देखो दोस्त, आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने लास्ट क्लास में आपको बफर पढ़ाया था ना, बफर सॉल्यूशन, है ना, बफर की रेंज बताई थी आपको, है ना, ऐसे करके आपको काफी चीजें बताई गई थी बफर वाले। फिर जो लोग अलग से आए थे उनको क्वेश्चंस भी कराए गए थे, जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस कर लो भैया, है ना। अब आज की क्लास में आपको बताने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखो दोस्त, हेडिंग लिखिए सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो फॉर स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स ओनली। ये स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट अभी बता रहे हैं क्या होता है। स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, फॉर स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट विच आयनाइजेस वेरी वेरी लेस इन वाटर। स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिख लो, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मींस सॉल्ट विच आयनाइजेस वेरी वेरी लेस इन वाटर, काफी कम आयनाइज करते हैं। स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट मींस सॉल्ट विच आयनाइजेस वेरी वेरी लेस इन वाटर, काफी कम आयनाइज होते हैं। सॉल्ट विच आयनाइजेस वेरी वेरी लेस इन वाटर आर नोन एज स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना, बहुत कम आयनाइज होते हैं ये। इनकी बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने सुना था, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक होता है वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। उन्हीं वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट को बोल रहे हैं हम स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, है ना। ये फीबली आयनाइज्ड होते हैं, कहीं कहीं लिखा जाता है फीबली, FEEBLY, फीबली आयनाइज्ड। फीबली आयनाइज्ड का मतलब होता है कि वेरी वेरी लेस आयनाइज्ड या बहुत कम आयनाइज्ड। फीबली आयनाइज्ड, है ना, जिन्हें स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, इसका मतलब फीबली आयनाइज्ड है, बहुत कम आयनाइज हो रहे हैं। ये इनके लिए पढ़ाने जा रहे हैं आपको सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है दोस्त। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट देखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जिसमें आयनाइज्ड पार्ट लार्जली डोमिनेट करता है ओवर अनआयनाइज्ड पार्ट, ये तो कहते हैं पूरा ऑलमोस्ट आयनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग बोलते हैं कि अनआयनाइज्ड पार्ट लार्जली डोमिनेट करता है, मतलब फिर भी आयनाइज करते हैं, 2%, 4%, 1%, 10% ऐसे आयनाइज करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे। और कुछ आते हैं वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिनको बोलते हैं स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इन्हें बोलते हैं फीबली आयनाइज। फीबली का मतलब है आयनाइज ऑलमोस्ट नहीं करते हैं या बहुत कम करते हैं। कोई बोले क्या एग्जांपल है इनके? जितने भी आप लोगों ने प्रेसिपिटेट सुने होंगे, किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट्स, जितने भी प्रेसिपिटेट बनते हैं, आपने सुना होगा कि भाई AgNO3 प्लस NaCl ले लो, AgCl का व्हाइट PPT आ जाता है, सुने हो? ये सुने होगे, ऐसे और भी और लोगों ने सुना होगा। प्रेसिपिटेट, जितने भी प्रेसिपिटेट होते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट और फीबली आयनाइज्ड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? तो लिख लो वहां पे ऑल प्रेसिपिटेट्स, all precipitates like AgCl, AgBr, AgI, all precipitates like AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, etc. अरे AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, etc. है ना, AgCl, AgBr, AgI, PbSO4, etc. है ना, are known as sparingly soluble salts, are known as sparingly soluble salts। इसका मतलब है वो बहुत कम आयनाइज होते हैं ना भैया, बहुत कम आयनाइज होते हैं, वो बहुत ज्यादा कम। उन्हीं के लिए आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखो दोस्त क्या होता है, देखो आयनिक की प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, उनकी हेल्प लेना है आपको, बहुत ज्यादा उनका यूज नहीं होने वाला आज, एकदम एंटायरली एक तरह से नई क्लास वाला कॉन्सेप्ट है। थोड़ा थोड़ा यूज होगा आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का ज्यादा यूज है। जैसे देखिए, हम आपसे बोले हमारे पास AgCl प्रेसिपिटेट है सॉलिड स्टेट में, इसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये बनाता है Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, ऐसे Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। बहुत कम आयनाइज होता है ये। कोई बोले सर आप लिख क्यों रहे हो? अरे बहुत कम आयनाइज होता है, थोड़ा सा लिखने का ट्रेंड है, आगे यूज करने वाले हैं ना इसको, थोड़ा थोड़ा आयनाइज कर रहा है। कोई बोले सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम में क्या लिखते हो? आप लिखते हो Ag प्लस और साथ में Cl माइनस अपॉन AgCl। लेकिन बुक्स में ऐसे नहीं लिखा जाता। बुक्स वाले क्या करते हैं कि वैसे तुम लोग को पता भी है कि जो प्योर सॉलिड है, प्योर सॉलिड का मोलर कंसेंट्रेशन 1 लेते हैं
एक्चुअली में 1 होता नहीं है वो, उसको हमने बोला था आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते टाइम भी 1 आर्बिट्ररीली लिखा जाता है, होता नहीं है वो, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। हम बता देते हैं कांस्टेंट कैसे है। कोई पर्टिकुलर अमाउंट, आपको एक दिन बताया था हमने, अगर कोई पर्टिकुलर स्पीशीज जिसका अमाउंट कांस्टेंट है उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है। जैसा देखो, जैसे लोग बोलते हैं इस AgCl को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो AgCl का जो भी अमाउंट है इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या K इक्विलिब्रियम इनटू AgCl हो जाएगा, और इस K इक्विलिब्रियम इनटू AgCl को एक नया नाम दे दिया जाता है KSP। SP बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और वो हो जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयंस जो एक्वस स्टेट में बने हैं। कोई बोले आपने उसको कांस्टेंट क्यों माना AgCl को, तो हमारी बात सुनिए, मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन उसको बोलते हो मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यही बोलते हैं ना भैया, मोल अपॉन वॉल्यूम। अच्छा मोल को क्या बोलते हो आप लोग, मास अपॉन मोलर मास कह सकते हो, तो मास अपॉन मोलर मास करोगे अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी कह सकते हैं, कह सकते हो कि नहीं, तो क्या यही इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मोलर मास के बराबर हो जाएगा, बताओ दोस्त। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास हो गया, कैसे किया, मोल्स को हमने लिखा क्या, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मास अपॉन वॉल्यूम को एक साथ कर लिया तो वो हो जाएगा डेंसिटी, और मॉलिक्यूलर मास नीचे रहेगा, तो इसका मतलब है डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा भैया। तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास की जब वैल्यू आएगी तो एक बात बताओ, प्योर सॉलिड है, जैसे ये चौक है चौक, कोई बोले चौक ऊपर से रिएक्ट कर गया, इसकी डेंसिटी बदल गई क्या, डेंसिटी तो वही रहेगी, अबे प्योर सॉलिड अपना नेचर थोड़ी छोड़ देगा यार, वो जितना रिएक्ट कर गया ठीक है, जितना रिएक्ट कर गया वो कहाँ चला गया, Ag प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में, लेकिन जो AgCl रिमेनिंग है, रिमेनिंग उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, उसका मोलर मास कांस्टेंट है, तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास का रेशियो भी तो कांस्टेंट है। देखो हमारी बात सुनो दोस्त, हमने क्या बोला कि आपने ले लिया है AgCl, AgCl आयनाइज कर रहा है, आयनाइज कर रहा है तो क्या बना रहा है, Ag प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस, कोई बोले ठीक है आपके इक्विलिब्रियम लिखोगे तो Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन AgCl आ रहा है, हम बोल रहे हैं AgCl को इसमें मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई जिद पे अड़ जाए, कांस्टेंट नहीं है कैसे मान रहे हो आप, तो उसी को हम प्रूव करके बता रहे हैं कि है तो ये मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वो रहेगा ही। किसी भी सॉलिड की, कोई बोले आपने इतना बड़ा चौक जितना बड़ा पीस सपोज करो AgCl का ले लिया, सपोज करो ऊपर से थोड़ा सा रिएक्ट कर गया, चला गया Ag प्लस और Cl माइनस में, अबे जो बचा हुआ AgCl है, क्योंकि ये क्या होता है, रिमेनिंग AgCl की बात हो रही है, जो रिमेनिंग AgCl है उसका मोलर कंसंट्रेशन इज डेंसिटी अपॉन मोलर मास, तो अगर उसका मोलर कंसंट्रेशन डेंसिटी अपॉन मोलर मास है तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है, तो क्या AgCl का मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान सकते हो टाइम के साथ, समझ में आ रहा है भैया, तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ ये कितना भी आगे चला जाए लेकिन जो रिमेनिंग AgCl है उसका मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट ही रहेगा, तो उस कांस्टेंट को हम नए कांस्टेंट में मिला देंगे, तो जब ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है दोस्त। किसी भी बुक में आपको ये नहीं लिखा मिलेगा, आपको KSP लिखा मिलेगा, SP बोले तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लेकिन अगर तुम्हारे माइंड में कभी डाउट है कि सर आप तो हमेशा लिखते थे कि ये भी रहेगा, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने बता दिया कि रहेगा ये मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन प्योर सॉलिड के मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात करोगे तो मोल अपॉन वॉल्यूम या मोल हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इस तरीके से ये तो मोलर कंसंट्रेशन फिक्स वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जितने भी स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं जो रिमेनिंग सॉलिड होता है उनका मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू फिक्स वैल्यू आती है, और उस फिक्स वैल्यू को ले जाके इस फिक्स वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक नया कांस्टेंट बन जाता है, दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको बोल देते हैं SP, KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है दोस्त, आगे चल के हम किसी केस में, आगे चल के सिंगल एग्जांपल में हम ये नहीं लिखेंगे, अब रिपीट नहीं करेंगे हम इसको, हम आपको एक बार बता दिए क्योंकि जेई एडवांस में ऐसा पूछा जा सकता है, जेई मेन में आज तक वो बस हमेशा ऐसे ही पूछते हैं कि भैया सीधे आयंस का मल्टीप्लीकेशन, वो डिनोमिनेटर में जो सॉलिड आता है उसको बोलते ही नहीं, उसकी जगह पे क्या लिखते हैं 1, एक्चुअली में 1 होता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास का रेशियो, और किसी भी सॉलिड की डेंसिटी फिक्स होती है, मोलर मास फिक्स होता है, तो वो रेशियो को हमने ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर्बिट्ररीली उसकी जगह पे यूनिटी लिखा जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड एंड द स्पीशीज व्हिच इज इन एक्सेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर टेकन एज यूनिटी।
कोई भी स्पीशीज किसी केमिकल रिएक्शन में प्योर सॉलिड स्टेट में है, प्योर लिक्विड स्टेट में है या एक्सेस में है, तो उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, ऐसा माना जाता है। 1 एक्चुअली में होता नहीं है, तुम लोग को प्रूफ समझ में आ गया, 1 थोड़ी होता है वो, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। उस कांस्टेंट वैल्यू को हम किसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिक्वायर्ड केपी केसी या केएसपी की वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया दोस्त? इतना कॉपी करिए जल्दी से। यही केडब्ल्यू के डिसोसिएशन में होता है। केडब्ल्यू की वैल्यू H प्लस इंटू OH माइनस लिखते हो, के डिसोसिएशन में अपॉन वाटर भी लिखते हो, वहां पे 55.55 होता था, उस 55.55 को इधर मल्टीप्लाई कर देते थे, तो बात तो वही है ना। जल्दी करो इसको दोस्त, कॉपी करो। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड, ऐसे ही जल्दी कर लो इसको, जल्दी कॉपी करिए। कर लिया इसको? एक पॉइंट तो लिखो, इसको करने के बाद थोड़ा सा लिखिए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड। अच्छा जल्दी करो भैया, तो रुक जाओ, एक अभी बच्चे का छूट गया, वो ऑनलाइन में बोल रहा है, रुक जाइए। चलो लिखो, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, इसी में है, इसी में, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और द स्पीशीज विच इज इन एक्सेस। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, हाँ वही, कोई भी स्पीशीज, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और द स्पीशीज विच इज इन एक्सेस इज टेकन एज यूनिटी, उसको 1 लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और स्पीशीज विच इज इन एक्सेस, मोलर कंसंट्रेशन किसी ऐसे स्पीशीज का जो एक्सेस में है, या प्योर सॉलिड का या प्योर लिक्विड का, इज टेकन एज यूनिटी, 1 लेते हैं। लेकिन ये 1 लेते हैं ऐसा बोला जाता है, तुमको पता लग गया 1 नहीं होता है, वो 1 थोड़ी होता है वो। इसकी कोई प्योर सॉलिड का अभी प्रूफ करके दिखाया, क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास का रेशियो होता है। जितना अनरिएक्टेड है, रिएक्ट कर गया वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया Ag प्लस Cl माइनस में, जो रिएक्ट नहीं किया है उसका मोलर कंसंट्रेशन डेंसिटी अपॉन मोलर मास, और डेंसिटी भी कांस्टेंट, मोलर मास भी कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा है। वैसे प्योर लिक्विड का भी होता है, प्योर स्पीशीज जो एक्सेस में है उसका भी होता है। तो ठीक है, उनको मिला के नए कांस्टेंट में लिए जाते हैं और बोल देते हैं उनकी जगह पे क्या लिखोगे, 1। 1 होता नहीं है, एग्जाम में लिखा मिल जाए तो 1 लिख मत देना, एब्सोल्युटली 1 थोड़ी होता है, वो तो बस आर्बिट्रेरली हम लोग 1 उस जगह पर रख लेते हैं। ठीक है भैया, तो ये हो गया। कोई बोले सर अच्छा एक बात बताइए हमको, कि हमें सपोज करिए यहाँ पे A मोल था, A मोल शुरुआत में, और ये दोनों 0 0 था। कोई बोले सर ये A माइनस S कर देंगे, S बोले तो सॉलिबिलिटी, तो ये क्या बनेगा, S और S, यही तो बनेगा। तो KSP की वैल्यू क्या तुम ये रखोगे, S इंटू S इज इक्वल टू S स्क्वायर लिखोगे। कोई बोले सर ये नीचे वाले नहीं लिखेंगे क्या, अबे उसकी जगह तो 1 लिख दिया हमने, प्योर सॉलिड है ना दोस्त ये, तो उसकी जगह हम कितना भी अमाउंट उसमें से चला जाए, समझ में आ रहा है दोस्त, उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोलर कंसंट्रेशन हैज टू बी फिक्स्ड। ये तो प्रूफ किया हमने, मोलर कंसंट्रेशन इस रिमेनिंग वाले का फिक्स रहेगा, उसको जब हम इधर लेके चले गए वो यहाँ रहा ही नहीं, तो A माइनस S क्यों लिखोगे डिनोमिनेटर में, इसका मतलब सिर्फ आयंस के अमाउंट का ऐसे KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर करेंगे। बताओ भैया, ये तो जल्दी करो इसको, फिर अब देखो थोड़ा सिंपल सिंपल आएगा। एक बार सब कुछ बताना जरूरी होता है, बाकी अब इजी इजी आएंगे। देखिए वन लिखा जाता था वहां भी हमेशा, तो और वैल्यू होती है तो उस वैल्यू में के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई किया जाता है, तब बनता है केपी या केसी। मल्टीप्लाई करने के बाद केपी या केसी की वैल्यू हमें बताई जाती है। हमें जो एग्जाम में दिया होता है ना केपी केसी, वो प्योर सॉलिड्स के जो कंसंट्रेशन होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें वैल्यूज गिवन होती है। ठीक है, देखो दोस्त अगली चीज, जैसे हम आपसे पूछ, ये कॉपी कर लिया उधर, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। कोई बोले सर, यहाँ देखो भैया सब लोग इधर देखो, कोई बोले ठीक है तो आप एक काम करिए, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हम AgBr दे देते हैं, तो AgBr दे देंगे तो ये आयनाइज करेगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस, भाई ये सॉलिड है, स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट सारे के सारे सॉलिड ही मिलेंगे, जो बहुत कम आयनाइज करते हैं, ऑब्वियसली वो सॉलिड ही रहेंगे। तो ये पानी में डालोगे तो क्या बनेंगे, Ag प्लस एक्वस प्लस
Br माइनस एक्वस। अब कोई बोले सर इनका क्या हम इनके नीचे, भाई ये A मोल है तो A माइनस एस बनेगा, ये क्या होगा S और S, क्या इस A माइनस एस से तुम्हें मतलब है? कोई मतलब नहीं। तो KSP ऑफ AgBr अगर आप लिखोगे तो क्या AgBr का KSP सीधे एस स्क्वायर आएगा, लेकिन उसको ऐसे लिखने का है कि भैया दोनों आयंस को मल्टीप्लाई कर दो, Ag प्लस इंटू Br माइनस, ये आएगा दोस्त, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा S इंटू एस और इज इक्वल टू एस स्क्वायर। हो गया ये? कोई बोले ठीक है सर हम एक काम करते हैं PbCl2 लिखते हैं, PbI2 लिख देते हैं सपोज करो। PbI2 सॉलिड अगर लिखोगे तो कैसे आयनाइज करेगा ये? Pb बाइवेलेंट है प्लस 2I माइनस, ये तो करेगा दोस्त, एक्वस फॉर्म में रहेंगे दोनों, जो आयनाइज करके चले गए वो तो पानी में एक्वस फॉर्म में रहेंगे। तो अगर कोई बोले सर इसका इनिशियली A मोल था तो क्या A माइनस एस आएगा, ये कितना आएगा S, और ये कितना आएगा दोस्त 2S। बहुत प्यारा S है इसको, अरे थोड़ा ध्यान से देखो नहीं साले, कल को 25 लिख के बैठे हो तुम इसको, अरे 2S है। ऐसा बहुत लोग होता है भाई जिनका मन नहीं लगता, वो लोग कभी कभी इसको 2S को दूर से देखते हैं, बोलते हैं 25 लिखा है, 2S है ये। अच्छा इसका KSP लिखोगे तो प्योर सॉलिड का मतलब थोड़ी है उसमें, अरे KSP में प्योर सॉलिड का मोलर कंसंट्रेशन तो आपको कांस्टेंट ले लेना है। इसका मतलब जितने भी आपको एग्जाम में सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यूज गिवन होंगी ना, वो अंडरस्टूड होती है कि जो प्योर सॉलिड होता है इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यूज गिवन है, हमेशा अंडरस्टूड होता है। जैसे Kp और Kc की वैल्यूज जब गिवन होती हैं तो हम लोग क्या मानते हैं, जितने भी प्योर सॉलिड हैं उनके अमाउंट्स को Kp Kc में एब्जॉर्ब कर लिया गया है, रादर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एब्जॉर्ब करके Kp Kc बने हैं। और जहां पे प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास रखना होता है, अदर मोलर कंसंट्रेशन पुट करना होता है, उस जगह पे 1 लिखते हैं। वैसे यहाँ पे भी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में प्योर सॉलिड की जगह 1 लिखना है, और KSP जब लिखोगे तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि उसकी जगह 1 जस्टिफाइड है। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, बोलोगे आयंस कौन कौन से हैं, Pb प्लस 2 की पावर क्या है 1, एक एक करके ही कर रहे हैं। I माइनस की पावर क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा, I माइनस का होल स्क्वायर आएगा दोस्त ये। तो भैया Pb प्लस 2 की जगह क्या आ रहा है S, लेकिन दोस्त I माइनस की जगह क्या आ रहा है 2S, और 2S का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या ये 4S क्यूब आएगा? अरे देख लो किसी को प्रॉब्लम है इसमें 4S क्यूब में? हमने क्या लिखा, आयंस लिखे, आयंस का जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनकी पावर में चढ़ा दिया, I माइनस का स्क्वायर कर दिया। लेकिन I माइनस खुद कितना बना है 2S बना है, ये समझ में आ रहा है। A माइनस एस को हम कुछ नहीं रखेंगे, प्योर सॉलिड है ना भैया, वो समझ में आ रहा है दोस्त सबको, क्लियर है? नहीं नहीं, अबे यार भाई अजीब, हम तुमको बोल रहे हैं वो अलग चीज होती थी, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसलिए वर्ड SP लिखा जा रहा है। वहां पे क्या होता था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे कंसंट्रेशन के टर्म्स में Kc, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में Kp। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ हम बोल रहे हैं स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इतनी देर से बता रहे थे तुम उसमें, इसलिए SP लिख रहे हैं भैया, ठीक है? SP लिखने का पर्पज सिर्फ इतना सा है। हाँ तो मतलब CaO और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों के जो मोलर कंसंट्रेशन थे वो कांस्टेंट थे, उनको ले जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मिला देते थे, तो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता था, उसको बोल देते थे Kc। उसका नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, प्योर सॉलिड का क्यों करेंगे? और यहाँ पे वो थोड़ी लिखा जाएगा, यहाँ पे वो आएगा ही नहीं, ये अलग चीजें हैं, ये प्रेसिपिटेट्स की बात हो रही है, तुम उसको यहाँ क्यों लेके आ रहे हो? समझ में आ रहा है भैया? अगर हम आपसे पूछें, सपोज करो आपके पास है Ag2CrO4, कोई स्पारेंगली सॉल्युबल सॉलिड है और ये आयनाइज करता है पानी में, बहुत कम आयनाइज करता है, बना देता है 2Ag प्लस और बना देता है CrO4 2 माइनस, क्या बनाओगे दोस्त? और ये दोनों एक्वस हैं, इसका KSP क्या लिखोगे? इसका KSP क्या लिखोगे? इसके KSP की वैल्यू 4S क्यूब, बहुत बढ़िया।
कोई बोले सर A मोल होगा, A माइनस S चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा 2S। ये कितना आएगा S, 2S है, 25 नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं। क्लास में हमने देखा कई लोग इसको 25 लिखते हैं जो मन से नहीं पढ़ रहे होते हैं। Ag प्लस का स्क्वायर है ये, और जो आयन दूसरा बना है वो क्या लिखोगे CrO4 की पावर 2 माइनस, है ना दोस्त। और Ag प्लस खुद कितना है, क्या 2S है, तो 2S का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस क्या है S, तो क्या ये 4S क्यूब हो जाएगा। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त, 4S क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त। अच्छा हम तुमसे एक बात पूछें, हमारे पास कोई स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये हमारे पास कोई स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ये AB3 हमने दे दिया स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ये मत पूछना A क्या है B क्या है, जब बोल दिया हमने स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो आयनाइज कर रहा होगा। मान लो A कटायन है, वैसे हम तुमसे बोले कि हमें नहीं पता कटायन अनायन कौन सा है, तो तुम कटायन अनायन कैसे भी अज्यूम करो, हमें इसका KSP बताओ क्या आएगा, हमें इसके KSP की वैल्यू बताओ फाइनली क्या आने वाली है। अपने अकॉर्डिंग कटायन चूज करो, अपने अकॉर्डिंग अनायन चूज करो। सर एक चीज हाँ पूछ कोनो कुछ पूछ रहा था क्या भैया, सर, ऑनलाइन कोई पूछ रहा, तुम लोग करके बताओ ऑफलाइन वालों, हम ऑनलाइन वालों का डाउट बता दें। हाँ बताओ भैया। सर कोई क्वेश्चन देगा तो सर वो बैलेंस्ड होगी कि या फिर हम लोग को बैलेंस करनी होगी अपने आप? वो कुछ नहीं बैलेंस करेगा, वो तुमको बस वो दे देगा, ओरिजिनल कंपाउंड है ना भैया। ओके तो तुम्हें धीरे धीरे आइडिया लगाना पड़ेगा, 12th तक आते आते हर एक मॉलिक्यूल आप ऑलमोस्ट समझ जाओगे कि कैसे बैलेंस करना है, कैसे तोड़ना है ना बच्चा। यस सर। हाँ दोस्त ये बताओ 27S की पावर 4, बहुत प्यारा। कटायन किसको माने, किसी को भी मान लो, जैसा ये लोग बता रहे हैं, जिसको प्रॉब्लम हो किसी को भी मान लो। अब हमने मान लिया भैया हमें पहले जो पहला एलिमेंट लिखा होता है उसी को कटायन मानना कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है, वो अनायन भी हो सकता है। तो कन्वेंशन ठीक है, आप लोग मानते हो तो चलो हम भी मान लेते हैं। A प्लस थोड़ा अच्छा लग रहा है, A पे प्लस लगा दिया, मान लोगे A पे प्लस, 3 प्लस आएगा, 3 प्लस आएगा। सिर्फ A पे प्लस से काम नहीं चलने वाला, क्यों दोस्त, क्योंकि B पे आपने एक ओवरऑल AB3 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई चार्ज थोड़ी दिख रहा है। और B पे अगर तुमने एक माइनस अज्यूम किया है तो B है कितने, 3 भी हैं, तो A पे प्लस 3 अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर आपने A माइनस S यहाँ पे लिया होगा, खैर उससे हमें मतलब है नहीं, खैर क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में वो आएगा ही नहीं, प्योर सॉलिड है ना वो। इसकी जगह क्या लिखोगे S, इसकी जगह पे दोस्त 3S। तो KSP लिखते टाइम आप ऐसे करोगे A प्लस 3 की पावर 1, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और B माइनस की पावर कितना लिखोगे 3। बहुत बढ़िया दोस्त, और ये आ जाएगा S इंटू 3S का होल क्यूब, यही आएगा दोस्त। हाँ कितना है 27S टू द पावर 4। क्लियर है दोस्त, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्त। तो हम एक काम करते हैं, 2-3 और स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दे रहे हैं और फिर बताते हैं आईटी वालों ने इसी में लास्ट में जिस पे लिखेंगे। एक स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हम ये लिख रहे हैं A2B3 स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। कटायन अनायन जो तुम्हारा मन करे मान लो, आंसर हम जो पूछेंगे वो सेम आने वाला है। जल्दी करो भैया, A2B3 के बाद ठीक है A2B3 बहुत हो गया। आईटी वालों ने ये पूछा था AXBY, ये आईटी जेई का क्वेश्चन है, अभी तुमको जब कराएंगे तुम लोगों ने देखा होगा, आयनिक का सप्लीमेंट्री पहले ही दिया जा चुका है। अब आज देखोगे AXBY करके आईआईटी में पूछा था इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ। X और Y कोई इंटीजर्स हैं, X और Y इंटीजर्स हैं, A2B3 हमने पूछा है, फिर AXBY आईआईटी वालों ने पूछा है, बताओ। बहुत प्यारा, कैसे एनालाइज करोगे A2B3 को कटायन? पावर 5। हाँ बहुत बढ़िया दोस्त। हाँ क्या कह रहे हो, कटायन मानोगे इसको, अनायन मान ले कोई गलती होगी क्या? कोई बात नहीं, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, जो कहोगे हम मान लेंगे, लेकिन हम चलो कटायन मान लेते हैं, पहले लिखने का हमको भी अच्छा लगता है। तो 2A की पावर सुनो तो
2a की पावर ऐसे लिखोगे, a2 है हाँ और 3b है, इन पे चार्जेस ऐसे अरेंज करोगे जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। पहले एटम्स बैलेंस करो, a कितने हैं 2 एटम्स, b कितने हैं 3 एटम्स। अब इन पे चार्जेस ऐसे सेट करो कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। कैसे करोगे, कैसे करोगे? बहुत बढ़िया दोस्त, a पे क्या तुम +3 कर दो और b पे -2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा तरीका है, इतना तो करना आना ही चाहिए। तो अगर कोई बोले सर हम इसको a - s अज्यूम कर ले, तो इसकी जगह क्या लिखोगे 2s, इसकी जगह क्या करोगे 3s। बहुत बढ़िया दोस्त। तो KST की वैल्यू क्या करोगे बच्चा? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो। तो a+3 का होल स्क्वायर इंटू b - 2 पे क्या करोगे होल क्यूब, और बस हो गया। ये आ जाएगा 2s का होल स्क्वायर इंटू 3s का होल क्यूब, क्या आएगा 108 s की पावर 5। बहुत बढ़िया, ठीक है। और नेक्स्ट वाले के क्या आएगा दोस्त? अब फिर वही चीज, मान लो x एटम है a के और y एटम है b के, कुछ लोगों ने किया है, बाकी लोग भी कर लो। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हो, मॉलिक्यूल हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब चार्जेस इंटरनली कंपनसेट हो जाएंगे। तो चार्जेस इंटरनली कंपनसेट होंगे तो इसकी जगह पे क्या आएगा -y, मान लो +y है तो इसकी जगह पे -x आ जाएगा। अबे चार्जेस की बात कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो भैया अगर ये तुमने a - s यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोस्त x × s और y × s, यही तो आएगा बच्चा। बहुत बढ़िया दोस्त। KST की वैल्यू जब लिखोगे, हाँ तो a + y की पावर x और दूसरा b - x की पावर y। तो दोस्त बस x × s की पावर x और y × s की पावर y। ये जो बता रहे हो तुम लोग s की पावर x, हाँ x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x + y। तुम्हारे पास पैकेज भी है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी है, देख लो IIT में आया हुआ एडवांस में। समझ गए इसको? ये हो जाएगा भैया, तो ऐसे हो गया। कोई बोले अच्छा सॉल्युबिलिटी होती क्या है? अब आपको हम बताने वाले हैं। अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना सीख रहे हो कि एसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी का, समझ में आ रहा है? जैसे कोई पूछे, जैसे मान लो सपोज आपको पता है कैल्शियम फॉस्फेट सॉलिड होता है Ca3, क्या होता है फॉर्मूला कैल्शियम फॉस्फेट का कैल्शियम फॉस्फेट का Ca3PO4 होल ट्वाइस होता है, ठीक है। मान लो ये सॉलिड स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मान लेते हैं, तो जो भी बनेगा इसका KSP क्या आएगा हमको बताओ। और वैसे एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक चीज है, उसको भी अज्यूम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वो, हम तो अज्यूम करके बस प्रैक्टिस। अरे इतना लिखो बस, क्या सारे बता रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो भैया, कॉपी कर चुके हो इसको? हाँ जब ये हो जाए तो हमको इसका बताओ HgCl2 सॉलिड और इसका KSP बताओ Hg2Cl2 सॉलिड। KSP की वैल्यू क्या आएगी? बहुत प्यारा दोस्त, ये जो इधर लिख रहे हैं पहले वाले का नाम होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। अस और इक समझते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को अस बोलते हैं, हायर ऑक्सीडेशन नंबर को इक बोलते हैं। जैसे फेरस +2 ऑक्सीडेशन नंबर आयरन को बोलते हैं, और फेरिक +3 ऑक्सीडेशन नंबर जब आयरन की होती है तब बोलते हैं। ये मर्क्यूरिक क्लोराइड एक स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसका केएसपी बताओ। उसी के नीचे हमने लिखा है मर्क्यूरस क्लोराइड।
इसका केस भी बताओ। तो तुम्हारे लिए अभी टफ टास्क यही है कि तुम इनको पहले तो यही समझ पाओ आयनाइज करना। जैसे इसका लोगों ने ये बोला 108 s की पावर 5, अगर किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो भैया। 108 s टू द पावर 5, नहीं डाउट है तो कोई बात नहीं। मर्क्यूरिक क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड दोनों को अलग अलग लिखो। दे बोथ आर स्पारेंगली सॉल्युबल इन नेचर। दोनों को हमने वाटर में ऐड किया। वाटर में ऐड करने के बाद हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप आयनाइज करना सीख लो। तो तुम्हारी प्रॉब्लम एक्चुअली तुम्हारी गलती थोड़ी है, हो सकता है तुम ना जानते हो। तो भाई जब बताएंगे तभी तो जानोगे। तो ये इसको ईगो पे मत ना ले लेना तुम लोग, या एकदम दिल पे ले लो कि हमें नहीं आता, हम बेकार हैं। अरे अभी नहीं जानते होगे, जब बताएंगे एक बार उसके बाद ना कर पाओ तो थोड़ा अजीब लगना भी चाहिए। अभी कोई बात नहीं, नहीं कर पाते हो तो, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग स्मार्ट लोग भी होते हो तुम लोग, काफी लोग, सर तो कर 4s सकते हो दोस्त। क्यूब आ रहा है और 16s4 आ रहा है। अच्छा, अभी और लोग पूछ लें भैया। एक लोगों ने कुछ बताया पहले वाले में, काफी लोग बता रहे हैं। इसका मतलब पहले वाले में लोग ये बोल रहे हो कि सर ये बनेगा Hg+2 एक्वस और 2Cl माइनस एक्वस। तो अगर इसके नीचे A माइनस एस लिखा तुमने तो ये क्या आएगा S, और ये 2S। तो यहाँ पे आप करोगे Hg+2 और ये Cl माइनस का स्क्वायर, आ जाएगा S इंटू 2S का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4s³। चलो हम मान लेते हैं जितने लोगों ने बताया एकदम करेक्ट है, बहुत अच्छी चीज है तुम लोगों ने ये किया। दूसरे वाले में नहीं कर पाओगे इसलिए 16s की पावर ऐसा बता रहे हो तुम लोग। तो थोड़ा सा तुम लोग को भी वो कमी है नॉलेज की। नॉलेज ये है कि जो बताएंगे तभी तो सुनो। तो अपने हिसाब से तुम लोगों ने बिल्कुल भी गलत नहीं किया है, बिल्कुल भी गलत नहीं किया है। एक्चुअली तुम्हें चार्ज बैलेंस कर भी लोगे तब भी एक्चुअली तुम लोग, प्रॉब्लम ये है कि जो लोग मर्क्यूरस क्लोराइड को, सुन तो लो पहले, साले कुछ भी लिखे जा रहे हो। Hg2Cl2 को कुछ लोग ऐसे कर रहे होगे कि 2Cl माइनस बिल्कुल सही है और सोच रहे होगे 2Hg+, यही कर रहे हो ना? और क्या करोगे वे? हाँ यही तो कर रहे होगे, यही करोगे। ये गलत है। अब आपको यही नहीं पता, बता रहे हैं आपको। एक्चुअली में मर्क्यूरस जो होता है, जल्दी आओ बे, मर्क्यूरस जो होता है ना, इधर इधर देखो, यहाँ तुम लोग पीछे के झांकने लगते हो, आने जाने दो जिसको कहीं आना जाना है, ठीक है। देखो इधर Hg2Cl2 में मर्क्यूरस एक्चुअली में नेचर में एग्जिस्ट ऐसे करता है Hg2 के फॉर्म में। नेचर में उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है। एक्चुअली में कभी भी जैसे आप लोग कोई कटायन देखना चाहते हो, कटायन पे एक पॉजिटिव चार्ज देखते हो, एक्चुअली मर्क्यूरस ऐसे एग्जिस्ट करता है, ना कि ऐसे। अगर ऐसा लिखा है गलत काट देना, ये होता ही नहीं। तो नेचर में मर्क्यूरस ऐसे एग्जिस्ट करता है, मतलब क्या है कि ये ऐसे, सुनो तो, Hg इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज, ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है मर्क्यूरस। तो एक्चुअली में इसका आयनाइजेशन अगर आप लिखोगे तो आपको ये दोनों क्लब करके ही लिखना पड़ेगा, Hg2 ठीक है दोस्त, याद कर लो इसको, क्योंकि आगे से गलती ना करो। इसके लिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मर्क्यूरस क्लोराइड आयनाइज कैसे करता है। और आप अपने कॉपी में अलग से लिखो कि मर्क्यूरस क्लोराइड में मर्क्यूरस आयन ऐसे एग्जिस्ट करता है। मर्क्यूरस आयन खुद डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, खुद इटसेल्फ। मर्क्यूरस आयन जो होता है इट एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, डायटोमिक फॉर्म, और उस डायटोमिक में होने के बाद उसके ऊपर चार्ज भी आता है। तो Hg2 फिर 2+ उसके ऊपर आता है। तो मर्क्यूरस आयन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, है ना? Hg के ऊपर 2, फिर Hg2 2+ आता है, ना कि Hg पे प्लस। Hg आयनाइज भी ऐसे आयनाइज ये करेगा, ये जो लिखा है ये ऐसे आयनाइज करता है। तो ये गलत है आयनाइजेशन, और यहाँ ये वाला सही है। तो अब आप क्या करोगे, इसके नीचे 4s³, लकीली इसका भी आ गया, लो S और 2s, और अगेन इसका फाइनल आंसर 4s³ ही आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट लिख लो, आपको ये एक्चुअली यहीं पे नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको हेल्प करेगा, है ना? बहुत जगह आने वाला है, एक जगह नहीं, बहुत जगह। कॉपी कर लिए इसको दोस्त, 4s³ वाला। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बताना चाह रहे हैं, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं। जैसे एक परमिसिबल लेवल होता है, हमारी बात सुनिए, जैसे 1 लीटर वाटर है ना दोस्त, उस वाटर में आप लोग कुछ अमाउंट में शुगर ऐड करोगे, शुगर सिरप बनता है, शुगर सिरप ही तो बनेगा अगर वाटर में आप लोगों ने शुगर ऐड किया। तो एक परमिसिबल लेवल होता है कि शुगर डालोगे पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। एक लिमिट के बाद, जैसे आप एक लीटर पानी ले लो, इतना सा शुगर ले आके डाल दो, मैकेनिकली एजिटेट करो, देखो सॉल्युबल हो जाएगा, तुमको लगेगा वो शुगर जो है वाटर के साथ मिक्स हो गई, होमोजेनियस सॉल्यूशन बना गया। थोड़ी सी और ले जाके शुगर डाल दो, ऐसे शुगर डालते जाओ, मैकेनिकली एजिटेट करते जाओ, एक टाइम आएगा शुगर डालोगे ना वो नीचे बैठ जाएगी। तो सैचुरेशन के बाद की स्टेट आ गई ना वो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है जब तक अमाउंट ऑफ सॉलिड आपने ऐड किया एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बनता चला गया, एक टाइम आएगा कि सैचुरेशन की स्टेट पूरी हो चुकी होगी, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉलिड आपने ऐड किया तो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा या डिपॉजिट कर जाएगा नीचे की तरफ, तो उस टाइम बोलते हैं सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो चुका है या हाइपर सैचुरेटेड हो चुका है। हाइपर सुपर समझ में आ रहा है, ज्यादा। हाइपोसैचुरेटेड कब होगा, जैसे हम आपसे बोले कि सपोज करिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, परमिसिबल लेवल, परमिसिबल रेंज एक होती है ना, कोई बोले कि सपोज करो उसमें 1 लीटर पानी में 50 ग्राम शुगर आप डालोगे, 50 ग्राम शुगर, तो आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। कोई बोले 50 से कम डालेंगे तो सॉल्यूशन तो होमोजेनियस ही बनेगा, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड है या हाइपोसैचुरेटेड है, अन या हाइपो, ठीक है। जस्ट उतना ही अमाउंट ऐड करोगे तो बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उससे ज्यादा डाल दोगे तो बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड है। सुपर सैचुरेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा सॉलिड डालने पे वो सॉलिड या तो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा या गेट्स डिपॉजिटेड एट द बॉटम। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए बात की जाती है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इन ऑर्डर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो लिखिए सॉलिबिलिटी, ऐसे हेडिंग लिख लो, समझ में तो आ गया, हेडिंग लिखो पहले सॉलिबिलिटी, 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 सॉलिबिलिटी लिखो, अमाउंट ऑफ अ सॉलिड, सर एक मिनट, अमाउंट, हाँ जल्दी कॉपी पे निकाल लो, amount of a solid which can be dissolved in a liquid, amount of solid which can be dissolved in a liquid, amount of solid which can be dissolved in a liquid, amount of solid which can be dissolved in a liquid in order to form a saturated solution. सर लिक्विड, एक मिनट, हम फिर से बता रहे हैं, सुन तो लो भैया, जितने जो लोग जहां पे भी हो रुक जाओ, हम फिर से बता रहे हैं उसको आप लिखिए, जो रुक जाओ, ये बीच में ऑनलाइन वाले सुनते नहीं साले, बीच बीच में पूछते रहते हैं ये क्या है वो क्या है, सुन लो पहले फिर से। आप लोग शुरू से ये करना है, आप लोगों ने जो लिखा है ना अमाउंट ऑफ सॉलिड, वहां आप सबसे पहले लिखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, उसके आगे मैक्सिमम वर्ड ऐड कर लो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, maximum amount of solid which can be dissolved in a liquid, maximum amount of solid, maximum है ना, maximum possible amount of solid which can be dissolved in a liquid in order to form a saturated, a homogeneous solution, ऐसे in order to form a homogeneous solution ऐसे लिखना है, in order to form a homogeneous solution है ना भैया, homogeneous कर लो उसको, maximum amount of a solid which can be dissolved in a liquid in order to form a homogeneous solution, maximum amount of a solid which can be dissolved in a liquid in order to form a homogeneous solution है ना, is known as solubility, is known as solubility, is known as solubility। ठीक है दोस्त, इसी को बोलते हैं solubility। अब अगर आपसे कोई पूछे
कि जो सॉल्युबिलिटी वाला अमाउंट है उससे ज्यादा अमाउंट अगर आप ऐड कर दे रहे हो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में, तो सॉल्यूशन फॉर्म will is said to be super saturated solution. If amount less than what expected from saturation at the state of saturation, उससे less than amount अगर आपने ऐड किया तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो वहीं पे लिखिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अरे सुपर सैचुरेटेड लिखो पहले, है ना, एक लाइन में लिखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और फिर 2-3 लाइन की जगह छोड़ो, फिर बता रहे हैं। फिर लिखो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और 2-3 लाइन की जगह छोड़ के अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना दोस्त। सुपर सैचुरेटेड को हाइपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को हाइपो सैचुरेटेड भी बोलते हैं। सुपर सैचुरेटेड को हाइपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं। हाइपर 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 मतलब ज्यादा हो गया ना। सुपर सैचुरेटेड को हाइपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं और अनसैचुरेटेड को हाइपो सैचुरेटेड भी बोलते हैं। हाइपो, ठीक है भैया, लिख लोगे इसको। अगर सैचुरेशन वाले अमाउंट से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर। और समझ में आ गया दोस्त? चलो, सॉल्युबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आ रहा है? अब हम आपको सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन बताने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन लिखिए पहले, क्वेश्चन है 2-3। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी of AgCl, calculate solubility of AgCl in pure water, calculate solubility of AgCl in pure water। लिखो given, given data, given ये है, यहां देखिए given Ksp of AgCl is equal to 10 to the power minus 10 m square, ये यूनिट है उसकी, मोलारिटी का स्क्वायर, मोल पर लीटर का स्क्वायर। अब एक Ksp दिया है, तुम्हें सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बतानी है। बताओ जल्दी बताओ। अरे 10 पावर माइनस 10 मोलारिटी का स्क्वायर है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर है वो। बताओ दोस्त, प्योर वाटर में Ag प्लस जाएगा तो क्या बनाता है? तो AgCl जाएगा। तो हाँ, तो Ag प्लस और है 10 पावर माइनस 5 आएगा बस। अरे Ksp इज इक्वल टू S स्क्वायर नहीं होता? अभी यार तुम थोड़ी देर पहले से निकाले थे। AgCl जाएगा, क्या बनाएगा? Ag प्लस और Cl माइनस, और Ag प्लस क्या होता है? S, Cl माइनस क्या होता है? S। तो क्या दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? S इंटू S मतलब S स्क्वायर। नहीं समझे? तो S स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 10 गिवन है। तो S की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 आएगी मोल पर लीटर। लिखो साले वहां पे, तुम लोग मोल पर लीटर बता नहीं रहे हो, वही बता रहे हो बस 10 पावर माइनस 5। S इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। लिखो यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी, यूनिट लिखा सॉल्युबिलिटी S इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अरे मोल पर लीटर ही होगी भैया, अभी तो बताया। जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, इतना सोचते हो तुम लोग। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी लिखो, कंसंट्रेशन की यूनिट, या मतलब यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन या यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी सेम होती है और वो मोल पर लीटर में है। अगर कभी किसी एग्जाम में आपको लिखा रहे इतने ग्राम पर लीटर है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। उसको तुम्हें मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तब सॉल्युबिलिटी आप करेक्ट निकाल पाओगे। ग्राम पर लीटर में कभी भी सॉल्युबिलिटी नहीं होती, मोल पर लीटर में होती है ना दोस्त। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा एक और क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इन प्योर वाटर। पहले सिंपल सिंपल करवा दें। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 in pure water, PbCl2 in pure water, calculate solubility of PbCl2 in pure water और given data लिखो। solubility of PbCl2 in pure water पूछा है, given data Ksp of PbCl2 solid, Ksp इसकी वैल्यू गिवन है 4 into 10 power minus 12 m cube। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया।
हम बोल रहे हैं कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 in pure water और KSP of PbCl2 solid is given 4 into 10 power minus 12 m cube, मतलब मोलारिटी का क्यूब है भैया, समझ रहे हो? तो आंसर बताओ। बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये 4s क्यूब होता है PbCl2 का, लिख के दिखाएं क्या? हाँ तो ठीक है, 4s क्यूब इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 into 10 पावर माइनस 12 m क्यूब, है ना? तो s की वैल्यू मोल पर लीटर में कितनी आ गई? मोल पर लीटर आएगा, बताओ दोस्त। यही तो है, सिंपल सा आ रहा है। ऐसे किसी की भी सॉल्युबिलिटी आप निकाल लोगे? बताओ दोस्त, किसी की भी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। अब एक काम करो, क्वेश्चन ये तो हो गया, अब हम तुमको दूसरी चीज बता रहे हैं, लिखो। हेडिंग है सॉल्युबिलिटी में ही आगे, मतलब स्टेप बाय, देखो अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आगे वाले अब जो बताने जा रहे हैं वो सब छूटते चले जाएंगे। अगर आपको केएसपी का एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता, 4s क्यूब 108 s की पावर 5 ऐसे s स्क्वायर, तब आप गलत कर जाओगे। फिर आपको हमने बताया ये कैसे किया जाता है, ये नहीं करना आता तो भी गलत कर जाओगे, क्योंकि हम कॉमन आयन इफेक्ट और साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी बताने जा रहे हैं। हेडिंग लिखिए, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। हेडिंग है ये, कैलकुलेटिंग solubility of a sparingly soluble salt, calculating solubility of a sparingly soluble salt, calculating solubility of a sparingly soluble salt in presence of a common ion, calculating solubility of a sparingly soluble salt। दोस्त ध्यान रखना, मिस ना कर देना कोई भी। calculating solubility of a sparingly soluble salt in presence of a common ion। कॉमन आयन इफेक्ट बताने वाले हैं फिर से। कॉमन आयन इफेक्ट एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर से देखो। कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। ठीक है दोस्त, इसको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, थियरी बताने का कोई ऐसा, अब उसी में थियरी कवर हो जाएगी। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, कैलकुलेट, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे, पूरी थियरी है ना भैया, लिखो तो भैया। कैलकुलेट solubility of AgCl, calculate solubility of AgCl, calculate solubility of AgCl, है ना दोस्त? ए पार्ट लिखो, 3 पार्ट करना है इसमें, ABC। ए पार्ट लिखो, इन प्योर वाटर, हमने बोला कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ए पार्ट है इन प्योर वाटर। बी पार्ट लिखो, इन 0.1 मोलर HCl, in 0.1 molar HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी पार्ट लिखो, in 0.1 molar AgNO3, in 0.2 molar AgNO3 कर लो उसको, in 0.2 molar AgNO3। ठीक है, क्लियर है? लिखो गिवन डेटा, गिवन तो देख लो, गिवन KSP of AgCl is equal to 10 power minus 10 m square, ये डेटा गिवन है। given KSP of AgCl is equal to 10 power minus 10, 10 की पावर minus 10, KSP of AgCl given है 10 power minus 10 m square। ठीक, एक क्वेश्चन हमको करा लेने दो, फिर तुम लोग कर लेना। ठीक है दोस्त, इधर देखिए, अरे करा लेने दो, अभी पूरा तुम लोग की बड़ास निकालने का मौका देंगे, अभी 3-4 क्वेश्चन देंगे बैक टू बैक। AgCl सॉलिड है दोस्त, जैसा कि आप लोग बता रहे हो कि सर ये आयनाइज करेगा Ag प्लस एक्वस में। ध्यान से देखो तुम लोग, हम समझ रहे हैं, तुम लोग चिल मार रहे हो बैठे बैठे। इसकी वैल्यू अगर प्योर, ए पार्ट का मतलब क्या है, प्योर वाटर की बात कर रहे हैं, प्योर वाटर में कह रहे हैं, तो ठीक है, ये क्या होगा S, ये क्या होगा S, और क्या चाहते हो, कुछ होगा थोड़ी। तो KSP की वैल्यू क्या होगी S स्क्वायर। वैसे S स्क्वायर डायरेक्ट लिखने से अच्छा है थोड़ा सा ऐसे, मतलब कुछ एटिकेट्स होते हैं कि पहले आयंस लिखो ऐसे, Ag प्लस और Cl माइनस, है ना भैया? फैन बंद करो, अननेसेसरी एंट्रोपी बढ़ा रहे हो तुम लोग, AC ऑन करवा दे रहे हैं। हाँ ये कहो, इतना नॉइज करता है, देख रहे हो यूनिवर्स की एंट्रोपी, ऐसे ही नॉइज पोल्यूशन फैला जा रहा है। अच्छा ऐसा, बताओ 16 पे डबल हाई कर देते हैं, बैठो।
फैन स्पीड फुल। चलो देखो, चला दिया, अभी देखो हो जाएगा। पीछे वाला भी on? चलो अभी ठीक है, चलने दो, जब ठंडी लगे तो बता देना, ऐसा नहीं साले तड़प रहे हो ठंडी में। जान निकली जा रही है, ऐसा देखो दोस्त है। अरे भाई टी शर्ट पहन के आया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आता तो स्कूटी से आ रही है, तभी तुम ऐसे टी शर्ट पहन के आते हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, अपना अपना स्टाइल है। दोस्त देखो इधर Ag प्लस और Cl माइनस है, तो ऐसे लिखा जाता है। कोई बोले नहीं लिखेंगे हम S इंटू एस लिख देंगे, लिख लो, कभी अभी फिर गलती होगी एक आध बार तो फिर आओगे होश में। वैसे लिख लिया जाता है, पहले आयंस लिखो, अगर उनकी पावर्स 1 1 है तो ठीक है ना, ऐसे ये हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 10 पावर माइनस 10, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या आ गई, 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर। ये तो आ गया प्योर वाटर में, है ना दोस्त, प्योर वाटर में है ये। बी पार्ट है हमने कॉमन आयन की प्रेजेंस में, है ना दोस्त। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इधर देखो बी पार्ट देखिए, अब आएगा थोड़ा मजा। देखो 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 देखो, सपोज करो ये आयनाइज कर रहा था, है ना, बी पार्ट में कॉमन आयन आ गया। कॉमन आयन है कौन सा, Cl माइनस है, कितना 0.1 मोलर, 0.1 मोलर है। तो इधर सुनो, इसको करने का तरीका ये होता है, यहाँ देख तो लो भैया, सपोज करो AgCl आयनाइज कर रहा है, थोड़ी देर लिखना नहीं तुम लोग, जब हम कहते हैं ना लिखो तो मत लिखा करो, फिर भी लिखते रहते हो तुम लोग, बहुत मारेंगे बेटा एक आध दिन पकड़ पा गए तो। देखो ये होता है, ये सॉल्युबिलिटी है S और ये है S। अब तुमने क्या किया, इसी में लाके बाहर से कॉमन आयन डाल दिया, यहां से लाके भर दिया कॉमन आयन, और वो कॉमन आयन है क्या, 0.1 मोलर HCl, या Cl माइनस कह दे तो कोई गलत बात थोड़ी है, क्योंकि जो कॉमन आयन है वही लिखते हैं ना, H प्लस से इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। 0.1 मोलर Cl माइनस आ गया, और अब 0.1 मोलर Cl माइनस आया है, तो पहले ये इक्विलिब्रियम पे था, तुमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, Cl माइनस, कितना ऐड किया है, प्लस 0.1, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही रहेगी, या फॉरवर्ड हो जाएगी या बैकवर्ड हो जाएगी। क्या लीच एटलियर प्रिंसिपल जानते हो, कितनी बार पढ़ा है भैया। तो ये है कि जब आपने ये प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। पहले S था और ये भी S था, तुमने 0.1 इसमें ऐड कर दिया, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब ज्यादा हो गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अच्छा इसमें कितना ऐड किया, Ag प्लस कितना ऐड किया है, 0 ऐड किया है। अरे ऐसे लिख रहे हैं, कोई बोले क्यों लिख रहे हैं, अरे ऐसे ही मतलब, हाँ वही मजा आ रहा है ना। तो S प्लस 0 और S प्लस 0.1, समझ आ रहा है दोस्त। कोई बोले अच्छा जैसे ही आपने ये किया है तो रिएक्शन तो बैकवर्ड जाएगी, पक्का बैकवर्ड जाएगी, तो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 है, तो अगर इसमें से y बैकवर्ड चली गई तो इसमें से भी तो y बैकवर्ड चली जाएगी, होएगा कि नहीं होएगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर फिक्स है, तो Ksp की वैल्यू फिक्स रहनी है, तो Ksp इन बोथ केसेस हैज टू बी फिक्स्ड। तो Ksp इनिशियली क्या हुआ करता था, S स्क्वायर, अब क्या हो गया, S माइनस वाई इंटू S माइनस वाई प्लस 0.1 कह दे, समझ में आ रहा है भैया, ऐसे कह सकते हैं कि नहीं, बताओ दोस्त। अरे Ksp इज इक्वल टू, ये तो तुमको पहले से ही पता है कि हमेशा Ag प्लस और Cl माइनस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर रहेगा। इनिशियल इक्विलिब्रियम पे वही उसकी वैल्यू S और S थी, S स्क्वायर, और नए वाले इक्विलिब्रियम पे ये हो गई, ठीक है। S माइनस वाई को S डैश मान लो, ऐसे मान लो S माइनस वाई को कोई नया टर्म मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी S डैश, तो इसकी वैल्यू हम क्या कह सकते हैं कि Sp की वैल्यू जो कि 10 पावर माइनस 10 है, ये हो जाएगा S डैश इंटू S डैश प्लस 0.1। लो यार, S माइनस वाई को S डैश एज्यूम कर लिया है, तो S डैश प्लस 0.1 हो जाएगा ये, ठीक है।
अब हम तुमसे एक आर्गुमेंट देना चाहते हैं, एक बात बताओ, एस डैश की वैल्यू क्या होती है? क्या एस माइनस वाई है? बताओ भैया। अच्छा, तो एस डैश की वैल्यू क्या, एस कितना है 10 पावर माइनस 5, उसमें से कुछ निकल रहा है ना वाई, बताओ। तो क्या एस डैश की वैल्यू अगर हम लिखना चाहते हैं, ये हो गया। अच्छा, एस की वैल्यू क्या है? 10 पावर माइनस 5। तो अगर एस की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है और 10 पावर माइनस 5 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो और कम हो जाएगा, तो क्या एस डैश की वैल्यू हम मान सकते हैं कि वो कम है एस से? इसका मतलब एस डैश की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5 है। तो इसका मतलब ये तो 10 पावर माइनस 5 से छोटा, क्या 10 पावर माइनस 6 माइनस 7 ऐसे ही होगा। अबे आर्गुमेंट दे रहे हैं ये अलग से करने के लिए, नहीं तो लॉजिकल कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मैथमेटिकली आप हर चीज नहीं कर पाओगे। लॉजिकल ये है कि भैया एस की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 पता है, एस डैश की वैल्यू क्या है? एस से कम है, तो इसका मतलब एस डैश की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 से भी कम है। कितने? 10 पावर माइनस 5 से कम क्या होता है? 10 पावर माइनस 6 माइनस 7। तो 0.1 के रिस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 5 से छोटा नंबर नेग्लेक्ट कर दोगे? 0.1 के रिस्पेक्ट में 10 पावर माइनस 5 टाइम्स, 10 पावर माइनस 5 अराउंड 10,000 टाइम्स स्मॉलर है, तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह देंगे? जीरो, जीरो कह देंगे। 0.1 के रिस्पेक्ट में जीरो कह सकते हैं। तो सीधे एस डैश की वैल्यू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 0.1 यही आ रहा है, अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 9 आ रही है। और देखो जस्टिफाइड भी है, 10 पावर माइनस 9 पक्का कम आ रहा है 10 पावर माइनस 5 से। जस्टिफाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन Cl माइनस सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई, एस डैश हो गई थी ना नई सॉल्युबिलिटी, तो उसकी वैल्यू क्या, नई सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ये 10 पावर माइनस 9 आ गई, जो 10 पावर माइनस 5 से 1000 टाइम्स स्मॉलर है। नहीं समझ रहे हो भैया? 10,000 टाइम्स स्मॉलर है। क्लियर है? बताओ दोस्त, इसको कॉपी कर लो, ये आर्गुमेंट दे देना वहीं पे। लिखो भी, बताते हैं। ऑनलाइन वालों कोई समस्या, कोई दर्द तुम लोगों को? बहुत देर में बोल बोल रहा है भैया लोग, कोई बोल भी नहीं रहा उधर से। नो सर, नो सर। नो सर, नो सर। AgCl की वाई क्या, वाई डिक्रीज हो गई है ना, बता रहे हैं अभी, फिर से बता रहे हैं, ठीक है। अरे हम इधर से पीछे जा रहा है ना, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई है ना। पहले सॉल्युबिलिटी जो थी उसमें से कम हो गया ना, तो कम हो गया मतलब डिक्रीज तो हुई है पहले से सॉल्युबिलिटी। कुछ समझ में आ रहा है भैया तुम लोगों को? ठीक है। -9 कैसे आया? अरे 10 पावर माइनस 10 इज इक्वल टू एस डैश इंटू 0.1। तो एस डैश जब करोगे तो 10 पावर माइनस 10 अपॉन 0.1 करोगे भैया। नहीं समझ रहे हो दोस्त? और 10 पावर ये 0.1 का मतलब 10 पावर माइनस 1, तो 10 पावर माइनस 9 ही तो आएगा। देखो दोस्त, इन्होंने बोला कि भैया ठीक है, थोड़ी सी हमको ये बता दीजिए कि y कहाँ से आया। तो हमने ये बोला पहले AgCl आयनाइज कर रहा था तो क्या कर रहा था, S और S कह रहा था। AgCl जब आयनाइज हो रहा था S और S, फिर आपने कॉमन आयन डाल दिया। कॉमन आयन ऐड क्या किया इसमें, 0.1। किसमें ऐड करोगे? डाला जो है उसी को तो ऐड करोगे। Cl माइनस के नीचे लिखा तुमने, ऐड किया। कोई बोले इसके नीचे क्या ऐड किया? अबे ऐड ही नहीं किया तो क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। काहे लिख दिया? ऐसे ही लिख दिया, मजा आ रहा, मतलब दोनों लगे ना कि क्या सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो कोई बोले जैसे ऐड किया पक्का ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि किधर भी
रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, जिस साइड तुमने कुछ ऐड किया वो उसके ऑपोजिट भाग जाएगा। यही तो ली चैटलियर में पढ़ाए थे, पढ़ के नहीं आओगे तो रटना पड़ेगा फिर। तो मान लो इसमें से y चला गया, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो y इसमें से निकल गया, तो इसका भी तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसमें से भी y चला जाएगा। तो पुराने इक्विलिब्रियम पे Ksp इज इक्वल टू s स्क्वायर था, टेम्परेचर सेम है तो Ksp की वैल्यू अभी भी सेम रहेगी। नए इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा भाई, Ag प्लस इंटू सीएल माइनस, नए इक्विलिब्रियम पे क्या है, Ag प्लस क्या है, s माइनस वाई, सीएल माइनस क्या है, s माइनस वाई प्लस 0.1। समझ रहे हो दोस्त? और आर्गुमेंट ये दे दिया कि s की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है, s डैश की वैल्यू तो s से भी कम है, क्यों? क्योंकि s डैश है s माइनस वाई, s में से भी कुछ डिक्रीज किया गया है, तो इसका मतलब है s डैश की वैल्यू लेस देन s है, या s डैश की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5 है। तो अगर ये 10 पावर माइनस 5 है तो s डैश प्लस 0.1 के रिस्पेक्ट में s डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हो गया। ये कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया आप लोगों को? तो आप क्या लिखोगे कि पहले AgCl की आराम से सॉल्युबिलिटी हो रही थी, इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ न्यू सॉल्युबिलिटी जो S डैश है इज लेस देन S, वहीं पे लिख लीजिए आप लोग जहां पे कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन Cl माइनस, देखो in presence of a common ion Cl minus, in presence of a common ion Cl minus, solubility of AgCl decreases, let, है ना, लिखा, in presence of a common ion solubility of AgCl decreases, और let इसकी वैल्यू है S डैश, let जो डिक्रीज्ड solubility है इसकी वैल्यू है S डैश, जो डिक्रीज solubility है ना, let the value of new solubility is S डैश, ठीक है, जो कि S माइनस वाई होगी ना, पक्का क्लियर है कि नहीं? तो न्यू सॉल्युबिलिटी इज S डैश, जो कि पक्का S से कम होगी। तो नई सॉल्युबिलिटी तो लॉजिकल है कि किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में ऑब्वियसली ओरिजिनल वाली से कम आएगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बताएं, सी पार्ट ट्राई करोगे? हम बताते हैं एक बार, एक बार बताने दो फिर तुम लोग करना एक बार। बहुत बढ़िया दोस्त, कुछ लोगों ने कर लिया लेकिन हम बताते हैं, एक बार बताने दो फिर एक क्वेश्चन देंगे फिर सब लोग करना, ठीक है दोस्त। पहले देखो AgCl की सॉल्युबिलिटी सुनो तो भैया, क्या बनती है, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, यही तो है दोस्त। लो यार बता नहीं रहे हो, प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी थी S और S, यही थी। अब हमने क्या किया, इसी में क्या ऐड किया है, हाँ बहुत बढ़िया, 0.2 मोलर AgNO3, या उसको हम Ag प्लस लिख दें तो चलेगा, NO3 माइनस हमें मतलब है नहीं, कॉमन आयन कौन सा है बे, Ag प्लस है, इतना समझ गए। तो सुनो सबसे पहले AgCl मस्त एकदम भाई सॉल्युबल हो रहा था, Ag प्लस और Cl माइनस बना रहा था, सॉल्युबिलिटी क्या थी, S और S, इस S की वैल्यू क्या थी, 10 पावर माइनस 5, यही तो थी प्योर वाटर में। फिर तुमने क्या किया, देखा बढ़िया सॉल्युबल हो रहा है, वो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 10 पावर माइनस 5 है, ले जाके तुम Ag प्लस डाल गए, उसी में डाल गए तो कॉमन आयन की प्रेजेंस की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ऐड क्या किया तुमने बाहर से, 0.2 Ag प्लस के नीचे ऐड किए हो ना, यही तो ऐड किए हो, इसके नीचे क्या ऐड किए हो, अरे कुछ नहीं, तो लिख देंगे 0, ठीक है। कोई बोले जैसे ही आपने ऐड किया, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम था, तुमने इक्विलिब्रियम में छेड़छाड़ की, तुमने जबरदस्ती ऐड किया कुछ, तो इक्विलिब्रियम फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब एंड टू अगेन रीच एट इक्विलिब्रियम, वो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रहा है? कोई बोले सर जो ज्यादा बड़ा है वो पहले उसमें से y निकल जाएगा, चलो y निकाल दिया। कोई बोलेगा जब इसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था उसमें से y चला गया, तो इसका बस स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसमें से भी y निकालोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई बोले सर इतना बड़ा बड़ा जो लिख रहे हो आप, ये इससे हम इसको थोड़ा छोटे में लिखना चाहें तो एक काम करो, इसको तुम एक काम कर लो, नए इक्विलिब्रियम पे इस S माइनस वाई को अज्यूम कर लो S डैश, मान सकते हो, और इसको क्या मानोगे फिर, S डैश प्लस 0.2, यही तो अज्यूम करोगे S डैश प्लस 0.2 ही तो अज्यूम करोगे।
s माइनस वाई को आपने s डैश एज्यूम किया है, ठीक है। तो जो KSP की वैल्यू होगी, अब पुराने उस पर KSP की वैल्यू क्या होती थी, एस स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या थी 10 पावर माइनस 10। अब क्या होगी इसकी वैल्यू s डैश इंटू s डैश प्लस 0.2 आएगा। बताओ भैया। फिर आर्गुमेंट एक दे दो, यहाँ ये बॉक्स में ऐसे बना रहे हैं कि जो s डैश की वैल्यू है वो क्या है s माइनस वाई, तो पक्का s डैश की वैल्यू लेस देन s है। तो अगर s डैश की वैल्यू लेस देन s है तो इसका मतलब क्या है कि s डैश की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5 आएगी, और s डैश की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 5 है, तो 0.2 के रिस्पेक्ट में s डैश कैन बी नेग्लेक्टेड। कर सकते हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? यहीं पे देख लो। कोई बोले अच्छा सर एक बात बताइए कैसे इससे करेंगे नेग्लेक्ट कैसे? इधर देखो, यहाँ s डैश कितना है लेस देन 10 पावर माइनस 5, दोनों साइड आप 0.2 ऐड कर दो, इधर ऐड करोगे s डैश प्लस 0.2 हो जाएगा, और ये लेस देन वाला सिंबल ऐसे रहने दो, इधर 10 पावर माइनस 5 प्लस 0.2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त? नहीं समझ रहे हो? देखो यार, तो भैया s डैश प्लस 0.2 इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.2 कह सकते हैं, क्योंकि 10 पावर माइनस 5 तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। 10 पावर माइनस 5 प्लस 0.2, अरे उसी इक्वेशन में इसी थ्रेड में हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्त? क्या ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2 ही कह सकते हैं इसको? तो बात तो वही सही है कि s डैश प्लस 0.2 में से s डैश को नेग्लेक्ट कर दिया, या आप इसी में से आप इसी को अगर थ्रेड बढ़ाते चले जाओगे तब भी तो वही आ रहा है। s डैश प्लस 0.2 की जगह तुम्हें क्या पुट करना है 0.2। नहीं समझे? तो इस s डैश की वैल्यू क्या 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 0.2 आएगी? सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ गया। बहुत प्यारा दोस्त, 5 इंटू 10 पावर माइनस 10। ठीक है, कर लिए? आप दें कर लोगे क्वेश्चन? चलो लिखो 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 लिखो, आप तो कर ही लोगे। डिफिकल्ट देते हैं, इजी इजी करा दिया, आप डिफिकल्ट देखो। लिखो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble magnesium hydroxide. Calculate solubility of sparingly soluble magnesium hydroxide. Calculate solubility of sparingly soluble magnesium hydroxide MgOH whole twice. Calculate solubility of sparingly soluble magnesium hydroxide, है ना? A part in pure water. A part में क्या लिखा भैया? In pure water. ठीक है दोस्त? A part है in pure water. B part लिखो in 0.1 मोलर, साले 1 बोल रहे हैं 2 लिख रहा है। हम 1 बोल रहे, जब 1 बोले 1 बोल रहे हैं तब भी 2 लिख रहा है। खोपड़ी बैठो, उल्टा पुल्टा लिख रहे हो। जीरो बोलते हैं 1 लगता है। अबे ऐसे कौन से लाइन भाई, अरे यही लैंग्वेज हर कोई जानता है। कौन सा अरबी फारसी बोलते हैं हमारे 0 पे 1 नजर आता है तुमको? भावनाओं में बह गया लड़का है। कोई बात नहीं दोस्त। हाँ 0 पर, अरे ये दोस्त पढ़ने का जज्बा देख रहे हो इसका? देखो इन 0.1 मोलर NaOH, ये बी पार्ट है। इन 0.1 मोलर NaOH, अरे रुक जाओ अभी, इतना भी क्या जल्दी है अभी। सी पार्ट लिखो इन 0. फिर लिखो 1 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस। इन 0.1 मोलर MgNO3 होल ट्वाइस। और शुरुआत में क्या लिया आपने? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना? लिखो गिवन KSP, एक डेटा लिख लो ना, गिवन KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 4 into 10 पावर माइनस 12 m क्यूब। 4 into 10 पावर माइनस 12, है ना? 4 into 10 पावर माइनस 12। ऑफलाइन वालों तुम लोग बताओ, ऑनलाइन वालों का तो कुछ पता रहता नहीं। बहुत सुनाने पे वो लोग एक आध बार कौन उधर से सांस लेके बोलते हैं हाँ ये आंसर है, कभी कभी बोलते हैं वो लोग।
अरे उधर बहुत बैठे हैं भाई, 30 के 30 के रेंज में है उधर शायद। ओमिक्रॉन कहाँ आ गया भाई? कानपुर में आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा ऐसे के, और अभी पूरे इंडिया उधर थे शायद, साउथ इंडिया में इतनी जल्दी इधर कैसे आ जाएगा? कहाँ? अरे अभी मुंबई में, मुंबई से यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा क्या? ऐसे ही कि फ्लाइट में बैठा है? मतलब तुम फिर से छुट्टी करवाना चाहते हो? घर पे बैठ के तुम लोग पढ़ते वढ़ते हो नहीं यार? यहाँ रहते देखो कितना अच्छा लगता है, सामने पढ़ाने में मजा आता है भाई। इससे फिर तुम लोग रहते नहीं हो तो फिर लगता है आप किसको पढ़ाएं। ये ऑनलाइन वाले अभी भी करीब 30 के आसपास हैं, उधर मौज मार रहे हैं, चिल कर रहे हैं वो लोग। नहीं सर, पढ़ रहे हैं सर। दो चार पढ़ रहे हो दोस्त, बाकी लोगों का तुम लोग तो भूलते हो कभी कभी। जैसे 2020 में जो बैच स्टार्ट हुआ था, जब कोविड था, उनको तो कभी देखे ही नहीं थे वे। वो 2021 में जब जेई राइट करने गए, अभी सब कुछ नॉर्मल हुआ तो एक बार आए तो हम लोग बोले अच्छा ये थे। वैसे जो ऑनलाइन वाले अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इसमें पता नहीं, बहुतों को जानते नहीं। तुम लोगों को तो जितने लोग आते हो तुम लोग को मोस्टली सब तो रेगुलर ही रहते हो, एक आध दो कभी कभी आना जाना लगा रहता है। 2020 में लोगों ने अप्रैल में एडमिशन लिया था, और वो लोग 2021 में अभी जब बीच में कभी कभी आए, सर हम ही हैं, अच्छा अच्छा तो हम लोग थे। हो सकता है कुछ लोग कर ले रहे हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया, आगे वाले करो फिर। चलो लोगों ने शायद एक आध किया होगा, तो हम जो किया होगा वो बता देते हैं। बहुत बढ़िया दोस्त। आंसर कोई बताओगे या कि हम ही बताते रहेंगे? तो पहले का 10 टू पावर -4। बहुत प्यारा दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, पहला वाला एकदम सही बता रहे हो तुम लोग। S और 2S लिखा आपने? क्यूब है भैया, 4S क्यूब है यार वो। S की वैल्यू 10 पावर -4, इतना कई लोग बता रहे हो, बहुत अच्छा दोस्त। अरे बाकी नहीं बताओगे तुम लोग, लग रहा है हमें को करना पड़ेगा। अच्छा करो फिर, बी पार्ट करो। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं हम सेकंड वाले का। सर बी का 4 × 10 टू पावर -11। बहुत अच्छे दोस्त, रुको, बहुत बढ़िया बच्चा, रुको हम बाकियों से पूछ लें जरा एक बार। लग रहा है आपका करेक्ट। हाँ अच्छा सुनो तो, एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग थोड़ा सा, बहुत तुमको लग रहा है बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो गया है, एक बार हमको बताने दो, फिर एक क्वेश्चन और देंगे, फिर उसमें दिमाग लगाना। जितने लोगों ने कर लिया ठीक है, इधर देखो। अच्छा जब क्वेश्चन सॉल्व ना हुआ करे ना, तो अननोन्स भी स्ट्रेटेजिकली अज्यूम करने चाहिए। हाँ क्या करो भैया? केएसपी की वैल्यू दिया तो था शुरू में, केएसपी एक रहेगी, टेम्परेचर सेम है भैया, केएसपी वही रहेगा। टेम्परेचर जब तक बदले ना, तब तक केएसपी की वैल्यू सेम लेनी है। इधर देखो, फिर नहीं बता रहे हो यार तुम लोग। अरे रुक तो जाओ, हैं? कर लिए क्या? कितना आया? -10 या -11? अच्छा चलो ठीक है,
-10 -11 जो लोगों की प्रॉब्लम है हमको कर लेने दो 2 मिनट। अरे टाइम तो दे दो भैया तुम लोग, साले हम मतलब हम टाइम मांग रहे हैं तुम लोगों से, तुम लोग जो है बातें करने लगते हो ना। देखो दोस्त इधर देखो तो बच्चा, इधर इधर देखो, देखो प्योर सॉलिड से हमें मतलब तो शुरू से नहीं था। यहाँ पे पहले क्या था s, यहाँ पे क्या था 2s। तो सुनो तो, तुम लोग स्ट्रेटेजिकली किया करो, अननोन्स भी उसी हिसाब से। क्या ऐड किया है OH माइनस, कितना ऐड किया है 0.1। सुनो अभी यहाँ क्या ऐड किए हो 0, कुछ ऐड नहीं किया है, तो बस कॉलम मेंटेन करने के लिए ऐसे 0 लिख दिया। कोई बोले अच्छा जैसे ही ऐड किया रिएक्शन पक्का बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी तो मान लेते हैं -2y। y क्यों मानोगे जब स्टाइकोमेट्री, स्ट्रेटेजिकली करो ना, क्यों उसमें अननेसेसरी बहुत सारे अननोन। तो इधर क्या आएगा -y। तरीका भी तो होता है सॉल्व करने का, अब ऐसे थोड़ी टूट पड़ोगे क्वेश्चन पे, जिससे कि नहीं हम कैसे रुक जाएं और बताने दो, अभी दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो देंगे फिर। सुनो तो, s माइनस वाई को आप क्या अज्यूम करोगे फिर s डैश, s माइनस वाई को s डैश, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2s डैश प्लस 0.1, ऐसे आएगा। अगर ऐसे करोगे, अभी सुनो तो, और अभी फिनिश नहीं हुआ ये, तो तरीका आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने का देखना, जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसी अननोन तो ये मानना ही है तुम्हें, तो y क्यों मान रहे हो जब अननोन मानना है तुम्हें, तो ऐसा अननोन अज्यूम करो ना जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नहीं तुम अननोन तुम्हारा मन करे, कोई बोले हम इसको 5y मानेंगे, मतलब अननोन चूज, तुम्हें इस जगह पे क्या है y या कुछ भी लेना है, कोई बोले हम 121y मानेंगे, ऐसे हमारा मन कर रहा है, तो ऐसा कौन सा तुम्हारा मन है भाई, मन को कंट्रोल करो, ऐसा करो जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2y अज्यूम कर लो, ठीक है दोस्त। तो ये हो गया। तो KSP की वैल्यू जो इनिशियल थी, जिसकी वैल्यू थी s4s³, यही तो था, और उसकी वैल्यू थी 4 × 10⁻⁻12। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या अब भी वही रहेगी s डैश इंटू 2s डैश प्लस 0.1 का होल स्क्वायर आएगा ये 2s डैश प्लस पॉइंट। देखो गलतियां नहीं करोगे तो कैसे नया लर्न करोगे, समझ रहे हो, गलती नहीं करोगे तो लर्न कैसे करोगे, ये समझ में आ रहा है सबको। ऑफलाइन वाले पीछे वाले तुम लोग क्लियर है ये। तो यहां से अभी और तो आर्गुमेंट अभी तुम्हें लेना रह गया कि s डैश प्लस 0.1 में से क्या नेग्लेक्ट करना है तुम्हें। तो आर्गुमेंट लेने के लिए क्या करोगे, सुनो तो, कि सर हमको पता है s डैश की वैल्यू लेस देन s है, तो 2s डैश की वैल्यू लेस देन 2s है, तो 2s डैश प्लस 0.1 की वैल्यू क्या करोगे लेस देन 2s प्लस 0.1, 0.1, और s की वैल्यू 10⁻⁻5 है, समझ में आ रहा है। तो क्या अप्रोक्सीमेटली जो भी है 10⁻⁻4 है s की वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 0.1 कह सकते हैं इक्वल टू, तो कहीं भी 2s डैश प्लस 0.1 लिखा है इस एक्सप्रेशन में, तो उसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.1 कह सकते हैं, तो ये 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधे s डैश की वैल्यू 10⁻10 × 4 × 10⁻10 आएगी। ये प्रिसाइज तरीका है, एब्सोल्यूट यही है। वही बोल रहे हैं, तुम y/2 जो ले रहे हो, हमारा मन y/2 लेने का मन नहीं कर रहा है, हमारा मन कर रहा है हम 125y लेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे अपने तरीके। बनाओ साले इक्वेशन बड़ी बड़ी, जब इजी आ रही तुम्हारे पास ये कि किसी भी क्वेश्चन तुम फिर ऐसे हर क्वेश्चन में गलत करोगे, तुमसे होगा नहीं कोई क्वेश्चन, जब तुमको शॉर्टकट नहीं अप्रोच कर रहे हैं हम बता रहे हैं आइडिया क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाए ना भैया। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रेशियो में ही लिए जाते हैं चीजें, उससे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है।
थर्ड वाले में क्या है, कर लोगे, कर लोगे किसमें, वाई नहीं, वाई तुमको क्यों निकालना है, वाई छोड़ दो, वाई पूछेगा ही नहीं कभी, वाई तो हमने तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ लिखा है। और सुनो एक चीज और बता दें आप लोगों को, सुनोगे, जैसे तुम अभी कोई बुक देखने जाओगे या किसी बुक तुम्हारे पास होगी आयनिक की पढ़ने के लिए, तो वो जानते हो कैसे बताते हैं, वो बोलते हैं कि पुराने जब ओरिजिनल था सॉल्युबिलिटी की वैल्यू एस थी, नई सॉल्युबिलिटी आ गई एस डैश, ये बीच में वाई बताता ही नहीं है, हमने वाई सिर्फ इसलिए बताया जिससे आप जस्टिफाई कर पाओ, अच्छा एस माइनस वाई को एस डैश बोला गया था, किसी भी बुक में ये वाई लिखा नहीं होता, किसी भी बुक में, हमने बहुत सारी बुक्स देखी हैं, रेयरली किसी ने लिखा हो, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि नई सॉल्युबिलिटी एस डैश है, जैसे हम आपको थोड़ी देर बाद यही बोलेंगे फ्रीक्वेंटली, एक स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी पहले एस है बाद में एस डैश हो गई, तो बोलोगे सर आपने वाई लिखना बंद कर दिया, अबे वाई हम शुरू से ही नहीं लिखना चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ तुमको सब्जेक्टिव अप्रोच समझ में आ जाए इसलिए वाई वाई लेके बता रहे हैं, ठीक है भैया, हर बार वाई नहीं लिखेंगे। अब आप लोग स्मार्ट हो जाओगे कि ठीक है बिना वाई लिखे भी नई सॉल्युबिलिटी एस डैश अज्यूम करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है सर ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट बताएं, सर एक चीज पूछनी थी। थर्ड का आंसर बताओ, सर एक चीज पूछनी थी सेकंड पार्ट में। रुक जाओ पहले बताते हैं, ऑफलाइन वाला बताने दो। हाँ क्या कह रहे हो, ये चलो हम बताते हैं, एक काम करो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तब तक आप एक क्वेश्चन लिखिए, लिखो एक क्वेश्चन लिखो, सर रुक एक जाओ चीज बेटा पहले क्वेश्चन लिख लो फिर बता रहे हैं, बता Okay. रहे हैं, इन लोग को एंगेज कर दें, लिखो कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नया क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, calculate solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution of pH, calculate solubility of magnesium hydroxide in a buffer solution of pH 12, in a buffer solution of pH 12, ठीक है, अब चुपचाप करना, बीच में बोलना नहीं, इसमें ऑफलाइन वाले में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जो तुम लोग के आंसर 2 3 √5 √10 बता रहे हो हम सॉल्व कर देते हैं, तब तक आप एफर्ट, फिर बड़बड़ा रहा है भाई, जब कह रहे हैं उसमें बीच में नहीं बोलो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, जब कह रहे हैं साले ये करो, फालतू दिमाग नहीं लगाओ। हाँ ऑनलाइन वाले क्या डाउट पूछ रहे थे तुम लोग, बताओ। सर ये जो सेकंड पार्ट था 2s डैश प्लस 0.1 इज स्मॉलर देन 2s प्लस 0.1, सर इसके बाद से बता दी, नहीं समझ में आया। क्या ये हाँ सर। s की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴ है, यस सर। तो 0.1 के रिस्पेक्ट में 10⁻⁴ 1000 टाइम्स स्मॉलर है, s को नेग्लेक्ट कर दो ना, मान लो s है ही नहीं, तो s उड़ा दिया हमने, सीधे 0.1 लिख दिया है ना बच्चा, 1000 टाइम्स स्मॉलर स्पीशीज को लिखा थोड़ी जाएगा। और सर, कोई डाउट जल्दी पूछ लो। हाँ सर, सर और इसके बाद सर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा आंसर आ नहीं रहा है। ये तो लिखा है, इसमें क्या करना है, 0.1 का स्क्वायर कर दो, यही तो आएगा, 2s डैश नेग्लेक्ट हो जाएगा, होएगा कि नहीं, 2s डैश की जगह क्या पुट कर दोगे, 0, 2s डैश की वैल्यू अगर तुम 0 पुट कर दोगे तो 0.1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10⁻², यस तो 10⁻12 में से कैंसिल, तो s डैश की वैल्यू सीधे 4 × 10⁻10 आ जाएगी, यही तो आंसर था। अभी और कुछ हो नहीं गया? सर। यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ये जो उसका सी पार्ट था हम बता देते हैं, और जो हमने क्वेश्चन अभी दिया है वो तुम लोग बताओगे। रुक जाओ बता रहे हैं,
अरे ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे? जिसने ऐसा कर लिया, अब इसने अगर इतना किसी ने कर लिया तो सी वाले का आंसर आ जाएगा 4 × 10⁻⁻12। ओ इधर सुनो, सी वाले में अब बोलना नहीं बीच में कोई भी, हमको बताने दो। पहले सॉलिबिलिटी थी एस और एस, एस और 2s, ठीक है। आपने mg+2 कितना ऐड किया? 0.1। तो 0.1 ऐड करने से इसमें कितना ऐड किया? 0। तो इसमें से कितना मान लो चला गया y। तो जब स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और उसमें से y जा रहा है तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो उसमें क्या जाएगा? 2y। तो 2s - 2y, इसको 2s' मान लो, तो इसको 2s', तो स्क्वायर किसका आएगा? OH- का स्क्वायर आएगा। तो 2s' का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर तो होता नहीं है, तो क्या लिखोगे? s' × s' + 0.1। s' को 0.1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि s' की वैल्यू तो s से भी कम है। s कितना हुआ करता था? 10⁻⁴। s' तो उससे भी छोटा होगा, तो 0.1 बचेगा यहाँ पे। तो 0.1 यहाँ बच गया, 2s' का स्क्वायर कर दिया, हो जाएगा। अबे कैसा पागल टाइप का ये, वही रटे जा रहा है, 4s3 4s3। समझ गया भैया? अरे नहीं, ये एक्चुअली इतना थोड़ी बैठा है कि भाई तुमको एक एक चीज पर रिपीट करते रहें कि 4s3 4s3। हो गया भैया? हाँ दोस्त बताओ कैसे किया? बेसिक बफर होगा तो POX से OH- से कॉन्सेंट्रेशन कर ले। हाँ। लेकिन तो आप कॉमन दे सकते हो, फिर उधर नेगलेक्ट हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें हम तुम्हें आइडिया बताते हैं। बफर का मतलब जानते हो? बफर pH चेंज होने नहीं देगा। तो तुम OH- चाहे MgOH से देख लो, किसी से भी देख लो, OH- क्या रखोगे? जो बाहर जो pH बफर का सोल्यूशन है वही। OH- की एक फिक्स वैल्यू होगी, वहां पे कोई नेग्लेक्शन कुछ भी नहीं। OH- हमेशा पूरी लाइफ 10⁻⁻2 रहेगा, क्योंकि pH की वैल्यू 12 है, OH की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो बफर का मतलब वो pH चेंज होने नहीं देगा। कोई बोले सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आयनाइज करके OH- रिलीज करेगा। अरे बफर वाला कहाँ pH चेंज होने देता है? बफर में आपको प्रूफ क्या बताया था? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तब तो pH चेंज होता नहीं। और ये MgOH जैसा फालतू का बेस OH- रिलीज करके बफर सॉल्यूशन का pH चेंज कर पाएगा क्या? तो इसका मतलब जहां जहां OH- दिखेगा उसकी जगह 10⁻⁻2 पुट करोगे। OH- का स्क्वायर करना होगा, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे, तो आंसर उसका क्या? 4 × 10⁻⁸ आएगा। यही आ रहा है? करके देखो, माइनस हटा दो, 8 आएगा। तुम लोग जानते हो गलती क्या कर रहे हो? सुनो तो, ये जो 4s³ वाला बार बार रटे जा रहा था, इसकी गलती क्या है? हमको पता था। सुनो तो, तुम लोगों ने जो मिस्टेक किया हुआ है, हमने बोला नहीं था कुछ एटिकेट्स होते हैं, तुम लोगों को लगा था सर ऐसे ही मजाक करते हैं। जो स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो कोई भी लोग, वो जानते हो क्या कर रहे हो गलती? तुमने ये तो लिखा कि sp = 4 × 10⁻⁻12 और सीधे 4s³ पे आ गए हो। तुम ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि हम पहले लिखेंगे Mg+2 × OH- का स्क्वायर, और कॉमन आयन जब करोगे बफर में तो Mg+2 की सॉल्युबिलिटी आपने S अज्यूम किया, यहाँ पे क्या आएगा? 2s + 10⁻⁻2 ये आएगा। नहीं समझ रहे हो? समझे भैया? तो यहाँ Mg+2 सुनो तो, और ये 10⁻⁻2 बफर की वजह से है ना दोस्त। तो बफर की वजह से तो हमेशा 10⁻⁻2 ही रहेगा। बफर सॉल्यूशन की वजह से pH कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे उसमें कितना भी OH- रिलीज या फर्निश करो, कुछ भी करो, ठीक है दोस्त। तो बफर सॉल्यूशन जो है, रुक जाओ, कोई बोले सर नई सॉल्युबिलिटी थी S, यहाँ पे क्या आ गई? S, ठीक है, 2s, या बफर की प्रेजेंस में इसकी सॉल्युबिलिटी थी S', तो ये क्या हो जाएगी? 2s' + 10⁻⁻2। तो 2s' होते हुए भी 10⁻⁻2 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट होगा, या उसको नहीं अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये 2 जो 10⁻⁻2 है ये बिकॉज ऑफ बफर है ना, और बफर की वजह से किसी और का एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे 4 × 10⁻⁻12 जो आप लिख रहे हो उसकी वैल्यू आप करोगे Mg+2,
एस डैश इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, तो एस डैश की वैल्यू 4 इंटू 10⁻8 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? और क्वेश्चन दे करोगे? हाँ हाँ लिख लो, 2 मिनट के, 1 मिनट ले लो, 2 नहीं लो, टाइम नहीं। तो क्वेश्चंस देख रहे हो कैसे हो रहे हैं। अगली चीज लिखिए साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, हेडिंग लिखो, अभी और देंगे इस पे, लिखो तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, साइमल्टेनियस, संडे को जो आपका टेस्ट है ना, उसमें ये आएगा। टर्म 2 वाले अब 3 चैप्टर्स हो गए आपके, वो तीनों ही आएंगे। गैसियस भी आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। सच में एडवांस का क्या झूठ के लिए लिखा हुआ है क्या? तुमको क्या लगता है एडवांस का पेपर आईटी वाला थोड़ी दे देंगे? एडवांस लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे, पैटर्न तुमको नहीं पता, क्या पता सारे के सारे इंटीजर हो, क्या पता सारे के सारे मल्टी करेक्ट हो। पैटर्न ना पूछो, मेंस का ऐसा जरूरी नहीं है। आईटी एडवांस का पैटर्न कभी फिक्स नहीं होता, वो पहले से कभी लिख के नहीं भूलते। उस दिन हो सकती का सेम पैटर्न आ जाए तो तुम लकी हो कि पिछले साल जो आया था वही आ गया, नहीं तो कभी कभी दे देंगे 3-3 कॉलम मैचिंग, कभी कभी इंटीजर पहले दे देंगे, कभी कभी डेसिमल में इंटीजर दे देंगे, बोलेंगे रियल नंबर आंसर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाएगा। कभी कभी मल्टी करेक्ट देंगे, मल्टी करेक्ट में बोलेंगे भैया कि स्टेप मार्किंग है, अजीब अजीब। तो क्या पता हम लोग भी सारे इंटीजर दे दें, ऐसे कह रहे हैं सब, मतलब ये थोड़ी। अब वो जेई वाले जो भी चाहते हैं वो पेशेंस चेक करते हैं कि वो उस टाइम हड़बड़ाता तो नहीं कोई, इसलिए मेंस वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस। एडवांस में इंस्ट्रक्शन सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ही पढ़ा जाता है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, देख लो उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या परेशानी है कि उसमें मतलब पैराग्राफ में -2 कर देते हैं वो कभी कभी भाई। -2 मार्क्स मतलब हाफ, सीधे कुछ भी कर सकते हैं नंबर में। तो इसलिए एडवांस से पढ़ना चाहिए। एडवांस का पेपर आपका है, मेंस का भी है। और आप लोग कल आओगे सुबह? नहीं मतलब कल सुबह क्या, हमारी सुबह 9 to 11 क्लास है 12th पास में। प्रैक्टिस के लिए आओगे तो जो आयनिक इक्विलिब्रियम के जितने क्वेश्चन डिस्कस कराएं उसके आगे करा देंगे, अगर आओगे। आज आए हो तो ठीक है, जैसे अब कुछ लोग तो पढ़ने के लिए आते हो। कौन सा डाउट आज का? किसका डाउट? कल ही पूछ लेना, तो वो कर लोगे तो अच्छा है, और फिर आगे वाले क्वेश्चंस भी करा देंगे ना। हर दिन नहीं, हर दिन में क्या है ना कि आने में तुम लोग भी थोड़ा सा टायर्ड हो जाओगे, स्कूल का भी है। अरे तो हमने वीक में 2 ही 3 दिन तो बोला है, 3 दिन आते हो ना। और इसको इतना दर्द है, और यहाँ बैठ के भी सेल्फ स्टडी होती है, अगर पढ़ने वाले लोग आ जाए तो। नहीं पढ़ने वाले लोग आ जाए तब ना, अब ये बता रहे हैं हमारी सेल्फ स्टडी नहीं होती। कौन सी सेल्फ स्टडी करते हो भाई? चलो देखो दोस्त, अच्छा छोड़ो, हो गया मजाक हो गया। चलो देखो दोस्त, अरे वो भी पढ़ने लिखने वाला लड़का है भाई, देख रहे हो टी शर्ट में घूमता रहता है ठंडियों में। 12 डिग्री टेम्परेचर हो बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कूल है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी देखो दोस्त, जैसे AgCl, हमारी बात सुनिए, हम बोल रहे हैं 2 बीकर्स हैं। जैसे आप लोगों ने 2 वीक एसिड का देखा था मिक्सचर का pH निकालना, वैसे ही सपोज करो एक बीकर में AgCl सॉलिड स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिसोशिएट हो रहा है Ag+ और Cl- बना रहा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में। किसी दूसरे बीकर में AgBr जो कि स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, वो दोस्त आयनाइज कर रहा है और बना रहा है Ag+ प्लस Br- में, है ना भैया? ठीक है दोस्त। और Ag+ Br- के बाद अब हमने क्या किया कि इन दोनों की सॉल्युबिलिटी कुछ भी थी, इन दोनों को हमने मिला दिया।
तो सुनो तो अभी देख लो, अब तुम्हें रुक के देखना पड़ेगा। साइमल्टेनियस का मतलब है एक साथ दोनों डिसोशिएट होना शुरू हो गए। कोई बोले सर AgCl वाला, अच्छा AgBr वाला भी आयनाइज कर रहा था, AgCl वाला। जब दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो दोनों को म्यूचुअली एक कॉमन आयन इफेक्ट फील नहीं होगा Ag+ की वजह से। भाई दोनों रिलीज करके क्या बना रहे थे, Ag+ और कॉमन बना रहे थे ना, Ag+ और Cl- aqueous और Ag+ और Br- aqueous, यही तो था बच्चा। सुनो दोस्त, अब देखिए हमारी बात सुनिए। सपोज करो ये Ag+ और Cl- बन रहा, तो तुमने क्या किया, इस बीकर को उठा के पलट दिया उसी में कंटेंट को। बोलेगा भाई हम Ag+ हमारा कॉमन आयन लाके हमारे अंदर किसने डाल दिया, अब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, जाओ आयनाइज ही नहीं करेंगे। ये भी बोलेगा यार हम हमारे में Ag+ था, हमको न जाने कहाँ ले जाके डाल दिया, वहां पहले से ही Ag+ पड़ा हुआ है, बोलेगा जाओ हम भी नहीं करेंगे। मतलब थोड़े थोड़े दोनों आयनाइज करना बंद कर देंगे ना, थोड़े थोड़े दोनों आयनाइज करना बंद कर देंगे, लेकिन आयनाइज तो करना ही है। फिर कहीं थक हार के बोलेंगे चलो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि जो Ksp की वैल्यू है दोनों की, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी है, टेम्परेचर तो चेंज किया नहीं है। तो Ksp है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होनी है वो दोनों की फिक्स रहनी है। तो बोलेंगे ठीक है यार, एक काम करते हैं, नए इक्विलिब्रियम पे हमारी सॉल्युबिलिटी मान लेते हैं, हमारी सॉल्युबिलिटी है S1, हमारी सॉल्युबिलिटी है S2, तो ये क्या रिलीज करेगा, S1, या क्या रिलीज करेगा, S2। लेकिन एक ही सॉल्यूशन में Cl- कॉमन रहेगा, क्या S1 + S2 आएगा? गलती हो गई भैया, समझ रहे हो दोस्त? यहाँ पे क्या आएगा, S1, यहाँ पे S2, और क्या S1 + S2 आएगा Ag, क्योंकि भैया एक सॉल्यूशन में दो आयंस हैं, तो अब कॉपीराइट थोड़ी है ये वाला हमारा ये वाला तुम्हारा, तो दोनों ही क्लेम करेंगे। तो इसका सुनो तो, Ksp1 अगर कोई पूछेगा, रुक जाओ बे थोड़ी देर देख लो, Ksp1 तो क्या लिखोगे, एटिकेट से बोलते हैं वही भाई Ag+ × Cl-, नहीं तभी फिर पूछोगे S² इसकी वैल्यू क्या आएगी, S1 × S1 + S2 है ना भैया। और Ksp2 की वैल्यू क्या आएगी, हाँ पहले ये एटिकेट्स वाली बात, Ag+ × Br-, इसकी वैल्यू क्या आएगी, S2 × S1 + S2। और दोस्त बस क्वेश्चन हो गया, दोनों को ऐड कर दो, लेफ्ट साइड क्या आ जाएगा, Ksp1 + Ksp2, लो यार, और S1 + S2 राइट साइड कॉमन ले लो, तो फिर से S1 + S2 आ गया, तो क्या वो S1 + S2 का होल स्क्वायर, और ये इज नथिंग बट Ag+ का होल स्क्वायर, लो यार, अबे Ag+ ही तो था S1 + S2, ठीक है भैया, तो Ag+ का होल स्क्वायर, तो यहाँ से Ag, अब एक एक करके सारे मतलब आयंस जो भी हैं वो सब निकाल सकते हो। कोई बोले Ag+ बताओ, तो बोलो √of Ksp1 + Ksp2, ठीक है। कोई बोले अच्छा तो एक बात बताओ कि Cl- की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे Cl-, अच्छा Cl- निकालते टाइम हम क्या इसको Ksp1 / Ag+ कह सकते हैं, अबे क्योंकि Ag+ और Cl- तो हमेशा किसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर रहना, Ksp1, और Ag+ क्या है ये, तो क्या Ksp1 / √Ksp1 + Ksp2 कर लोगे। वैसे Br- की वैल्यू दूसरे वाले इक्वेशन से Ksp2 / Ag+ आएगी, और इसकी वैल्यू सीधे अगर निकालोगे तो Ksp2 / √of क्या, Ksp1 + Ksp2। तो किसी भी आयन का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में मिक्सिंग के बाद कैलकुलेट किया जा सकता है, चाहे Cl-, चाहे Br-, चाहे Ag+, इसी को बोलते हैं साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। कॉपी करो हेडिंग डाल के। कोई डाउट हुआ करे तो पूछ सकते हैं आप लोग, रोकते नहीं हैं हम, लेकिन अब ऐसे नहीं कि 4s³ वही रटे रहता है, हम 3 बार बता रहे हैं उसको 4s³ कैसे लग दिया। ये रिजल्ट, हाँ अभी देखना पड़ेगा, अभी हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, तुम बताना ट्रू सबके लिए है कि गलत है।
अभी हम बताएंगे ना आगे चल के, क्वेश्चन और देंगे। एक हमने कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सब ऐसे चलेगा। ऐसे केसेस में ट्रू है, लेकिन सारे केसेस में ट्रू नहीं है, जैसे हम बताने जा रहे हैं हम लोगों को। मिक्सिंग के बाद सॉलिबिलिटी S1 और S2 अज्यूम कर लिया। अगर तुम लोग कॉपरेट करोगे जल्दी से, टर्म 2 के कई, अब देखो टर्म 1 जो भी हो गया, सबके स्कूल में हो गए। अच्छा ठीक है, एक या तो और भी नहीं हुआ किसी का। कब से टर्म 2 है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तो टर्म 2 ना बोलो ना। अरे वो सब चलता रहता है। ये हो गया, जल्दी कॉपी करो। अच्छा बातें ना करो तुम लोग, बहुत बोलते हो। सेल्फ स्टडी की हैबिट्स बढ़ाओ अपनी तुम लोग, मतलब सब लोगों को सजेशन है, जितना सेल्फ स्टडी के लिए आप बैठ के पढ़ोगे, हम बोल रहे हैं तुम लोगों को बैठ के पढ़ना शुरू करोगे, तुमको थोड़ी मतलब बॉडी तो अनकंफर्टेबल होगी, लगेगा कि इरिटेशन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नींद आएगी, बहुत सारे। 2 दिन आएगा, 4 दिन आएगा, 15 दिन आएगा, उसके बाद आदत पड़ जाती है। समझ रहे हो भैया? जैसे घर वाले तुमको रोज कहते हैं कोई बात, सुनते हो क्या उनकी बात? आदत हो गई ना तुम लोग की, रोज बोलते होंगे निकम्मे हो तुम लोग। अरे तो कुछ अटेंशन पे करते हो क्या? वर्चुअली करते हो कि हाँ ठीक है सुन रहे हो ऐसे ही? घर वाले बेचारे तो परेशान रहते हैं बोल बोल के। हाँ हो गई ना। हाँ कॉल वॉल करेंगे वैसे घर पे, कोई बात। हाँ हाँ, स्कूल वालों के यही ड्रामा है हर साल का। ओ एक दिन वो बताया था ना, जाके एक दिन ऐसे उलट पुलट जाओ। ठीक है चलो कोई बात नहीं, किसी टीचर को किसी कुछ ऐसा ना कहो कि उसको ह्यूमिलिएट फील हो, उसको अच्छा तो मतलब 12th में लगता है कर दिया तो क्या हो गया? मतलब कहे बच्चा क्या करे भाई, चेन रूल ना लगाए, प्रोडक्ट रूल ना लगाए। चलो देखो ये हो गया। अब हम और आपको बता रहे हैं कि अब तुम लोग करके दिखाओगे हमको साइमल्टेनियस। कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहे हैं साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी का। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2, Pb की पावर प्लस 2 है ना। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2, कॉमा Cl माइनस एंड Br माइनस, Cl माइनस एंड Br माइनस, है ना। When 2 sparingly soluble salts, अरे बोला कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Pb प्लस 2, Cl माइनस एंड Br माइनस, when 2 sparingly soluble salts PbCl2 and PbBr2, when 2 sparingly soluble salts PbCl2 and PbBr2, PbCl2 मतलब lead chloride और lead bromide, PbCl2 and PbBr2 are allowed to attain equilibrium when 2 sparingly soluble salts PbCl2 and PbBr2 are allowed to attain equilibrium in a solution, are allowed to attain equilibrium in a solution। ठीक है दोस्त, एक ही सॉल्यूशन में PbCl2 और PbBr2 आयनाइज कर रहे हैं, कुछ हिंट कर दें। और सुनो, PbCl2 का KSP KSP1 मान लेना, PbBr2 का KSP KSP2 मान लेना, और इक्विलिब्रियम पे सुनो तो, अरे जब वो सॉल्युबल होंगे ना तो एक को कोई S1 अज्यूम कर लेना, एक को S2 अज्यूम कर लेना। PbCl2 को वैसे S1 अज्यूम करना है ना, जो पहले लिखा है उसको S1 वाला अज्यूम करना। भाई दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स करने के बाद उन दोनों की सॉल्युबिलिटीज मान लो नई सॉल्युबिलिटीज S1 और S2 हो गई। पुराने के बेसिस पे ही करना, अभी भी बोर्ड पे लिखा है, हम रब करने जा रहे हैं, नोट से अपने देख लो।
क्यूब रूट भी बन सकता है इसमें, हिंट कर दे रहे हैं पहले, तो डरना नहीं क्यूब रूट देख के कि अरे क्यूब क्यूब कहां से आ गया ये वो। डिफिकल्ट है, इससे तो डिफिकल्ट है ये। फिर डेटा खोज रहा है। सेम क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्लोराइड के लिए, है ना। चलो फिर भी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने बोर्ड पे और लिख दिया है, इसको भी तुम्हें करना है। इन सब में जितने आयंस हैं सारे आयंस के कंसंट्रेशन बताने हैं। सारे आयंस के कंसंट्रेशन जैसे बताओ। थोड़ा लेवल तुम लोग अपना बढ़ाओ दोस्त, तुम लोग बहुत धीमे करते हो। कुछ लोग हैं जो बेचारे करना चाहते हैं, कुछ तो कभी नहीं करना चाहते। बाकी लोग भी लेवल रेज करो एक साथ, फिर तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। क्यूब रूट भी आ सकता है किसी का, हो सकता है क्यूब रूट आ जाए। इसमें S1 वही एटिकेट्स ना भूलना, अगर तुम भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा। जो बोलते हैं ना उनका वो लिखना। हे, अरे गलत हो गया तो क्या करें। 2S1 और ये S1 प्लस S2, इसमें क्या आएगा भैया? 2S1 2S2 आएगा। 2S1 2S2 इस वाले क्वेश्चन में देखो तो बोर्ड पे क्या लिखा है, एक नया क्वेश्चन लिखा है। इसमें नहीं बताओगे? इसमें क्यूब रूट आ सकता है, इसमें उसमें कोई जरूरी नहीं आ जाए। नहीं आया, उसमें नहीं आया, ठीक है, हमको लग रहा हमने गलत बोल दिया। इसमें क्यूब रूट नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा। ये नहीं करके बताओगे? अरे दोस्त, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सिल्वर डाइक्रोमेट और सिल्वर क्रोमेट, Ag2Cr2O7 को बोलते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट और Ag2CrO4 को बोलते हैं सिल्वर क्रोमेट। इन दोनों को अलाउ कर दिया गया कि वो एक ही सॉल्यूशन में सॉल्युबल हो जाएं। म्यूचुअल कॉमन आयन इफेक्ट क्या लगेगा? Ag प्लस का। तो ये हमको बताओ, हमने हल्का सा हिंट करके लिख दिया है। किसको? मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब और उसकी पावर 4 और बहुत बड़ी इक्वेशन बनेगी। ऐड ही करना है, वो गड़बड़ हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा नहीं। मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करना है भैया, ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना इक्वेशंस को। ऐड करने से रिजल्ट आ जाएगा। तुम लोग मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? इसमें KSP1 प्लस KSP2 करोगे, इसमें KSP1 प्लस KSP2 करोगे तो क्या वो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
अब एक तो आ जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, होल क्यूब, हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं, रुक जाओ, हमको बता लेने दोगे तो हो जाएगा, तुम लोग बोलते हो नहीं। ये आएगा भैया S1 प्लस S2, ठीक है, यहाँ पूरा सॉल्व बहुत क्लियरली नहीं होगा, उसमें क्लियरली हो जाएगा। आएगा S1 प्लस S2 इंटू 4S1 स्क्वायर, S1 प्लस S2 इंटू 4S2 स्क्वायर। तो S1 प्लस S2 जब आप कॉमन ले लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। ये आ रहा है, बस इतना आएगा और दिमाग में लगा, छोड़ दो इसको यहीं पे। अच्छा समझ गए तुम लोग, बहुत ज्यादा आगे निकल गए। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी होता है 2-4 स्टेप आगे जाके, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ पाप हो गया तुमसे। ये आओ, इसमें आओ, इसमें बताओ, इसमें सिंपल इक्वेशन बनेगी दोनों को ऐड करके, KSP1 प्लस KSP2 देख लो, 2-4 बस छोड़ देंगे इसके बाद। KSP1 प्लस KSP2 इज इक्वल टू क्या आएगा? अरे ऐसे ऐड नहीं करते। अच्छा क्वेश्चन ही नहीं लिखे। अच्छा हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं, तो बस ऐसे ही हमारा मन कर रहा है कुछ इधर उधर करने का है। गलत सही लिख रहे हैं, हमको पता नहीं हमने क्या लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है। जैसे यहाँ नहीं लिख रहा, उल्टा पुल्टा लिख रहे थे। चेक कर रहे हैं तुम लोग को, क्या लिखते हो तुम लोग। हे दोस्त, तुम लिखोगे नहीं बे? अरे ऐसा क्या लिखा है उस पर देख रहे हो, तो खुश हो गया देख के, न जाने ऐसा ऐसा कौन सा इसमें मतलब अट्रैक्टिव चीज लिखा है, एकदम देख के ऐसे खुश हुआ जा रहा है। अरे ऐसा कौन समझ आया, हाथ चला ही नहीं रहा है भाई वो पेन एकदम। इस क्वेश्चन में क्या बताओगे, क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई पूछे सर Ag प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो तो होता है 2 टाइम्स S1 प्लस S2, यही होता है भैया। तो 2 टाइम्स S1 प्लस S2 है, तो क्या इसकी वैल्यू, अब है Ag प्लस ये है 2S1 प्लस S2, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ हाँ KSP1 प्लस, हाँ तो हम कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ये आएगा है दोस्त, यही आएगा ना 2 टाइम्स, क्योंकि S1 प्लस S2 ऐड करके आ गया होगा। पहले ये बता दो आ रहा है सबका? हमने अभी इस पे साइमल्टेनियस वाले पे कट जाएगा 2 8 जाएगा ना अंदर, 8 जाएगा ना। अरे तो हमको मैथमेटिक्स ना समझाओ, लिए जाना तुम, इस 2 को लिए जाओगे अंदर 8 आएगा 4 से। अरे तो कर लेना, मतलब क्या हमको बताना जरूरी है? मतलब हमने एक शॉर्टकट लिख दिया है कि ऐसे हो जाएगा, क्यूब रूट है ये। अभी हमने इस पे क्वेश्चन नहीं कराया, अभी थ्योरेटिकली हमने आपको 2 चीजें बता दी, ठीक है। एक क्लास में, अभी एक क्लास सुनो, हमारी बात सुनो, नेक्स्ट क्लास में ये वाला जो है थोड़ा सा और सॉल्युबिलिटी चलेगा, फिर इंडिकेटर शुरू करेंगे, थ्योरी ऑफ इंडिकेटर, और फिर शुरू करेंगे टाइट्रेशन। तुम बोलोगे सर टाइट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट वाला, उससे भी एडवांस टाइट्रेशन, तो हमको तुम बोलोगे कभी नहीं पढ़ा ना, तो कभी नहीं पढ़ा, उसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला भी कुछ रह गया होगा, तो उसमें हम सारे के सारे टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, उनके ग्राफ बताएंगे, क्योंकि बफर समझ चुके हो तुम लोग, ठीक है दोस्त। तो हमें अभी कम से कम इसमें 3 क्लास लगेगी पूरा फिनिश करने में। आयनिक बड़ा चैप्टर है, 3 क्लास एटलीस्ट लगेगी। फिनिश करने के बाद हम शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। जय सर पढ़ाएंगे आप लोगों को अभी एल्केन, ठीक है। तो क्या है कि हम आइसोमेरिज्म इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि 12th में अगर हमसे आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो अभी, तो 12th में आप हमसे अल्काइल हैलाइड चैप्टर में ही सरेंडर करके भाग जाओगे, क्योंकि उसमें
अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स आते हैं, आइसोमेरिज्म आती है, ठीक। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है दोस्त। सिलेबस खत्म नहीं, बोरॉन कार्बन बचा है, वो भी फिनिश हो जाएगा, इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा, अभी आया करो, मतलब टाइम लगता है, इन सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं भैया, देखने में चैप्टर दिख रहे हैं 2-3, लेकिन ऐसा, ठीक है। संडे को आपका टेस्ट है गैसियस, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, मेंस और एडवांस पैटर्न पे अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल आओगे? नहीं तो ये बताओ कि वो